अपने को टॉपिक पढ़ना है एसएचएम। ये आज भी जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आज भी बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट होते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ लाल पेन है या पीला पेन है और यहाँ नीला पेन है। अब मैं इसको पेन को ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो मोबाइल का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ये वर्टिकल था, अब ये थोड़ी देर बाद ये साइड हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये लाल पेन का सर्कुलर मोशन, ये फेजर डायग्राम इवन आपके कहाँ का काम आएगा, अल्टरनेटिंग करंट में काम आएगा, इवन आपके ईएम वेव में काम आएगा, वेव्स में काम आएगा। जब आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे तो सेम फेजर डायग्राम मल्टीपल चैप्टर्स, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा टू। अरे मैं तो एक एसी का सवाल लेता हूँ जो जेई ने पूछा था, एसी में लूंगा, चलो फिर फेजर से होगा, मैक्सिमम जनता से नहीं हुआ। अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्या लिख रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। जो एडवांस देने जा रहा है उसको समझ आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका आईक्यू लेवल ऐसा होगा। कृपया करके जेई मेंस के 14 लाख 15 लाख वाले बच्चे दूर रहें। हेलो बवाल बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, मस्त, मजे में। फिर पूछूंगा कैसी चल रही है आपकी तैयारी डिप्रेस नहीं होने का, ठीक है। डिप्रेस हो जाओगे तो जे एडवांस आपको कच्चा खा जाएगा। अगर आप हिम्मत रखोगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ 30 40 50 100% मार्क्स अगर आप लाने का सोच रहे हो तो ये सपना तो सबका टूटेगा। पिछली बार इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे ना, तो इस बार तो आईआईटी ईगो पे लेके बैठा है बेटा, तो इस बार तो उससे भी कम आएंगे, ठीक है। तो ये तो मान के चलिए कि पेपर का लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है पिछली बार से ऊपर आएगा, क्योंकि जनरली थोड़ा साइन वेव टाइप का चलता रहता है इनका। तो पेपर जब भी इनको आसान लगता है कि बच्चों को लग रहा है कि जेई बहुत हलवा है, ये वापस अप कर देते हैं। तो 100% वाला अगर आप सपना लेके चल रहे हैं तो वो तो टूटने वाला है सबका, ए से लेकर जेड तक सबका टूटेगा, ठीक है। आज अपने को टॉपिक पढ़ना है एसएचएम। एसएचएम, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे एसएचएम। अब एसएचएम में, अब एसएचएम में तो आप एक्सपर्ट हो यार, आपने पूरी प्रिपरेशन में एसएचएम बहुत आया है, ठीक है। कभी एक्सट्रीम डिप्रेशन में, कभी एक्सट्रीम मतलब कॉन्फिडेंस में, मतलब डिप्रेशन ओवर कॉन्फिडेंस, और बीच में ये कॉन्फिडेंस वाला जो इक्विलिब्रियम होता है, इसके बीच में हम डोलते रहते हैं। मतलब एक्सट्रीम डिप्रेशन, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, और क्षण भर के लिए कॉन्फिडेंस, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अपने को इस तैयारी में लो एम्पलीट्यूड रखना होता है ताकि कॉन्फिडेंस के आजू बाजू ही घूमते रहे, ठीक है। न ज़्यादा खुशी में खुश, न ज़्यादा दुख में दुख। ये तो जीवन का फलसफा है। जीवन में अगर इसे आप अपने साथ रखोगे तो कभी भी आप ना तो फ्रस्ट्रेट होगे, ना ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलतियां करोगे। मैं अपने लाइफ में बोलता भी हूँ, जैसे अच्छा आज मुझे वेव पढ़ाना है ना, एसएम और वेव, ठीक है। हमारे सिलेबस में आपको पता है कौन सी वेव है? हमारे सिलेबस में लो एम्पलीट्यूड हाई वेवलेंथ वेव है। अब लोग सर क्या बोले, हमने वेव इतनी बार पढ़ी। मैं फर्स्ट चीज यही बोलता हूँ, लो एम्पलीट्यूड हाई वेवलेंथ। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, बिना उसके हम पावर वाला डेरिवेशन और ये सब नहीं कर पाते। आप साइन थीटा को टेन थीटा मान लेते हो, ये सारे डेरिवेशंस वहीं से आते हैं। तो यही तो जेई सिलेबस में डाल के आपको सिखाना चाह रहा था कि लाइफ में ऐसे मत जाओ, इसके बजाय लाइफ में भैया आप सीधे सीधे ऐसे खेलो, और वेवलेंथ भी ज्यादा रखो, ऐसे मान लीजिए ये रहा, ठीक है। न खुशी में ज्यादा खुश, न दुख में ज्यादा दुखी। तो लाइफ बहुत चिल जाती है, आपके नेचर में कोई एब्रॉप्टली चेंज नहीं आता। यहाँ एब्रॉप्टली चेंज आ रहा है, ठीक है। आपको किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई साहब क्या ही शानदार हो तुम, ये हो वो हो, बहुत तारीफ कर दी आपकी, तो आप भाई साहब यहाँ बैठे हो, ठीक है। उसके बाद किसी ने आपकी बुराई कर दी भयंकर वाली, तो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, कि मैं इस दुनिया में कुछ करने लायक नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ। ऐसे चलिए ना यार, ठीक है। चलिए, तो जिंदगी के फंडे जो भी थे वो हो गए। मैं एसएम में हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि एसएम में बेटा एसएम सीखो, लाइफ में अप्लाई मत करो। डिप्रेशन ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब डिप्रेशन से वापस कॉन्फिडेंस लाने के लिए आते हैं हम, कॉन्फिडेंस पर रुक नहीं पाते मोमेंटम के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस पे जाते हैं, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस को कम करते हैं तो वापस इधर चले जाते हैं, ठीक है। या फिर तो एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, या हम इतने करेंगे कि भाई साहब नेगेटिव ही हमारे पॉजिटिव से ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो बीच वाली स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट इज द बेस्ट स्टेट। अब मैं स्टार्ट करूंगा अगेन, देखिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम कंट्रोवर्सी, ठीक है। अब बोलेंगे सर कंट्रोवर्सी से क्यों? देखिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन पिक किया है इस पे मैं एक एचसीबी का क्वेश्चन लूंगा और एक जे एडवांस का क्वेश्चन लूंगा। ये आज भी जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आज भी बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेटेड होते हैं, बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेटेड होते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि
चीज़ों को सही अंदाज में समझोगे तो चीज़ें आसान होती है, ठीक है। फिजिक्स को लोग कहते हैं कि यार फिजिक्स जो है वो बेवफा है, इस क्वेश्चन में ऐसे लग रही 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 है। नहीं यार, आप बेसिक्स को समझ ही गलत रहे। मैं एचसीवी के क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, ये जे एडवांस का आया हुआ सवाल है, लेकिन मैं पहले एचसीवी से शुरुआत करूंगा। आप बोलेंगे सर एचसीएम की शुरुआत आप सिंपल पेंडुलम से कर रहे हो। जहां जहां मुझे लगता है कि आप गलतियां कर सकते हो या आपने कुछ ना कुछ गलत कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, मैं वहां अटैक कर रहा हूँ। अब जैसे ये एचसीवी का एक सवाल है, इस पर आप बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे। तो उन्होंने कहा सिंपल पेंडुलम की तरह एल लेंथ का, इसके आंसर की 12 बजाते हैं। आइए, ठीक है, इसके आंसर की 12 बजाते हैं। सवाल एचसीवी का मेरे हिसाब से सबको ध्यान है, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइड ए एंड बी इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग बाय टू पैरेलल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल। दो स्ट्रिंग्स है जिनकी लेंथ है एल, ऑब्वियसली बात है, मतलब मासलेस होगी क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं। द सेपरेशन बिटवीन स्ट्रिंग इज डी। द प्लेट इज डिस्प्लेस स्लाइटली इन इट्स प्लेन कीपिंग द स्ट्रिंग्स टाइट। मतलब सबसे पहले किस प्लेन में आप इसे ऑसिलेट करा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट से ये प्लेट है, यहाँ एक स्ट्रिंग है और मान लीजिए यहाँ एक स्ट्रिंग है, तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है इसी प्लेन में, ऐसे नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऐसे, जैसे स्ट्रिंग है एक, अभी एक ही पेन है तो मैं एक स्ट्रिंग से समझा रहा हूँ, ऐसे। इसी तरह एक स्ट्रिंग और ले लीजिए यहाँ, तो ये अपना ओरिएंटेशन सेम रखते हुए, क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगी। तो बेसिकली आपका इसमें जो डायग्राम बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ये कॉन्सेप्ट जेई में आए हैं? क्या हमने अगर इसे गलत सीखा तो क्या जेई हमसे क्वेश्चन गलत करवाएगी? डेफिनेटली। ये स्ट्रिंग का ओरिएंटेशन भी वैसे ही रहने वाला है। ये झूला ऐसे है, ये झूला जो है जो आप बचपन से खाते आए हैं वो झूला नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इसमें अगर वो सिंपल पेंडुलम वाला या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लोग लगा देते हैं और वो कहते हैं कि लेंथ एल मान लो, क्योंकि आंसर पीछे 2π√L/g दे रखा है, आंसर को देख के कमेंट करना बड़ा आसान होता है, अरे ये तो एल लेंथ का सिंपल पेंडुलम है, क्यों सेंटर ऑफ मास में मास क्यों नहीं माना, सेंटर ऑफ मास पे क्यों नहीं माना? अब यही सवाल, यही क्वेश्चन, बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। यही क्वेश्चन जब ये आता है कि ये बॉल है, ये ऐसा ऑसिलेट कर रही है, स्विंग कर रही है, इसकी लेंथ है एल। मैं क्वेश्चन में पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूं, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है ये, बेसिकली आंसर देख के सॉल्यूशन बनाना इज नॉट फिजिक्स, नेवर फिजिक्स, ठीक है। ये एक बॉल है और इस बॉल को यहां से बांध रखा है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे, ठीक है। मतलब यहां से रिजिडली बांध रखा है, या इसे एक मतलब लाइट रॉड कर देता हूं मैं, और लैंग्वेज को बढ़िया करने के लिए, ये लाइट रॉड है, ठीक है, ये लाइट रॉड है। तो ठीक है, अब इसमें जब इसे ऐसे ऑसिलेट करवाया जाता है ऐसे, और यहां से एकदम वेल्ड कर रखा है, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड लोग कहते हैं 2π√L+R/g, वही सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट। या इसी टाइप के क्वेश्चंस में उन्होंने बॉल में पानी भर दिया था, तो पानी लीक आउट हो रहा था, तो टाइम पीरियड पे कमेंट बताओ, तो उसमें कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में ऐसी क्या दुश्मनी है, इस क्वेश्चन में ऐसी क्या दुश्मनी है कि सेंटर ऑफ मास नहीं ले रहे? आप देख रहे हैं इसका आंसर, मैं साफ बता रहा हूं, इसका आंसर जो है वो 2π√L/g है। जबकि सेंटर ऑफ मास की अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो यहां से अगर इसकी ये वाली हाइट a है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये L+a/2 होगी। जबकि आंसर में L+a/2 नहीं है, आंसर में L है, ठीक है। तो एक्चुअली, और इसी के रेफरेंस में मैं जे एडवांस का सवाल भी लाया, सेम, ये जे एडवांस का सवाल है आया हुआ। अब इस पे वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, उन्होंने आपको प्लेंटी ऑफ टाइम दे दिया है, बहुत साल पहले आया है, तो क्या आप इसे, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए, तो अब वो बिल्कुल न्यूमेरिकल दे सकता है। उन्होंने थ्योरेटिकल दिया, हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन का टिक करने के लिए भी ऑब्वियसली बात है आपको वो न्यूमेरिकल अप्रोच पता होनी चाहिए। तो अब उनके पास समय है, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं भैया। तो देखिए, दो ओरिएंटेशन है, दोनों ओरिएंटेशन को ध्यान से देखिएगा। ये मोबाइल है, मैंने दो हाथ से पकड़ लिया ऐसे, दो रस्सियों से। ये मोबाइल कैसे ऑसिलेट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। पहला, ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ये ऐसे, ये जब ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, देखिएगा ऐसे, तो ये मोबाइल हमेशा ये वाली सरफेस पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये वाली सरफेस हमेशा हॉरिजॉन्टल रह रही है। दिस इज वन टाइप ऑफ ऑसिलेशन जो इस क्वेश्चन में हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, क्योंकि है तो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जेई मेंस को भी बहुत पसंद है, जे एडवांस को भी बहुत पसंद है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम कह लो, ऑब्जेक्ट लगा लो, मतलब घूमने वाला, ये वाला, ये। और दूसरा सुनिएगा, मैं इस हाथ को मोबाइल से ऐसे लगा के ऐसे ऑसिलेट करवा रहा हूँ, जैसे आप झूला खाते हैं। क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये इसने अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर दी, ये जो है ये एज इट इज हॉरिजॉन्टल है, यहाँ जाते हुए ये चेंज हो रहा है।
यहाँ जाते हुए चेंज हो रहा है, तो एंटायर क्वेश्चन बदल जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चेंज करूंगा, आंसर चेंज होगा। इसमें लोग सेंटर मास नहीं लगाते, कहते हैं अरे सिंपल पेंडुलम है, अरे वो शायद HCVG ने कुछ गलत कर लिया या हम आस मान लेते हैं। ना भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन दागा HCVG ने, बहुत ही बढ़िया, और उसी पे जेई ने सवाल लिया। अब उस पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसा ओरिएंटेशन है। क्या मेरी बात समझ आई? पक्की बात। इसमें क्या हो रहा है पता है? इसमें एक्चुअली गेम क्या है, इसमें एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेम रेडियस एल। यही तो सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे कि इस पार्टिकल की इसके मोशन में, सिर्फ मैं आपसे ये पूछ रहा हूं छोटी छोटी बातें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, और ये सेंटर ऑफ मास है सी, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है ई। सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट की रेडियस बताइए। मतलब अगर उनके पाथ की रेडियस बताइए, वो किस पाथ पर है, पहली बात तो पाथ बताइए, तो आपने कहा सर्कुलर, लेकिन उसकी रेडियस बताइए, उसकी रेडियस बताइए। तब फिर आपको लगेगा कि सर आपको पता है सबकी रेडियस एल है, सबकी रेडियस एल है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है? इसको डिसकंटिन्यू करके मैं अपनी बात को बहुत आराम से रखूंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। कभी बचपन में आपने 3-4 पेन, या अभी भी कर सकते हो, 3 पेन लीजिए, एक पेन ये रहा, एक पेन ये रहा, जैसे मैं 4 अंगुलियां ले रहा हूं, 4 अंगुलियों से मैं ऐसे घुमा रहा हूं, एक मोशन ये है। एक है मैं चारों अंगुलियों को, एक मिनट, चारों अंगुलियों को, अरे यार मैं मिटाना नहीं चाहता यार, गलत मत समझो मुझे। डिजिटल बोर्ड भाई, ये आज गलत ही समझेगा, मान जा यार। चलो मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं समझेगा। ठीक है, अब सुनिएगा, इन दो में डिफरेंस है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, इस मोबाइल को ऐसे चलाना और ऐसे चलाना में अंतर है। ठीक है, अब देखिए, ये वाला जो चलाना है, जो आप सिंपल पेंडुलम में करते हो, कॉनिकल पेंडुलम में, वो ये है, everyone is performing circular motion with same center but different radius। ठीक है, एग्जांपल क्या है, इस मोबाइल से समझा पाऊंगा। ये मोबाइल है, यहाँ एक पेन पकड़ लो, लाल, यहाँ पे पीला, यहाँ नीला, 3 कलर हो गए। अब ये बोर्ड तो अपने को करने नहीं दे रहा, तो अब इमेजिन कीजिए, यहाँ लाल पेन है या पीला पेन है और यहाँ नीला पेन है। अब मैं इसको पेन को ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो मोबाइल का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ये वर्टिकल था, अब ये थोड़ी देर बाद ये साइड हॉरिजॉन्टल हो गई, तो ये लाल पेन का सर्कुलर मोशन है ऐसे। ठीक है, और ये येलो कलर का सर्कुलर मोशन है, ये ब्लू कलर का सर्कुलर मोशन है। ठीक है, आप देखिए सबका सेंटर सेम है, सेम सेंटर, सेम सेंटर, डिफरेंट रेडियस। क्योंकि कॉनिकल पेंडुलम देखो, रोटेशन के साथ HMJ को मिक्स करना बहुत पसंद है, और उन्होंने डेमो पहले भी दे रखा है। ठीक है, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, बट उसका लोग और ने जुगाड़ से आंसर दे दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, तो इसलिए ठीक है, अब न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बिल्कुल ये सेम रेडियस। ये कब है, क्या मैं मोबाइल को मान लीजिए इसमें उसी HCVG के सवाल में लूँ, तो किसका आंसर क्या आएगा? अगर मान लीजिए ये वाले को मैं ऐसे घुमा देता, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये मोबाइल है, दिख रहा है मोबाइल, एक बार ऐसे घुमा रहा हूं, वो बाद में देखूंगा, ऐसे जैसे झूला खाते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे है, ऐसे आके फिर ऐसे जा रहा है। अब क्या होगा, हर कोई इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, हर कोई पॉइंट, जैसे ये इस वाले की रेडियस ये होगी, इस वाले की रेडियस ये होगी, इस वाले की रेडियस ये होगी, हर कोई इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये एक्सिस है कॉमन एक्सिस, सबका सेंटर यही है। तो इस बार आप क्या करेंगे, आप टॉर्क जो सेंटर ऑफ मास से लेंगे, तो इसका टाइम पीरियड अगर कोई पूछे, HCVG का सवाल बदल रहा है और लोग कहते हैं अरे सिंपल पेंडुलम यहां मान लेंगे, लो मैंने सवाल बदल दिया, और जेई ने सवाल बदल दिया। IIT कानपुर ऑर्गेनाइज कर रहा है, वैसे पेपर तो खैर यूनिवर्सल बनता है, और IIT के प्रॉफ्स बहुत तेज होते हैं भैया, उनको पता है कि आपने क्या बेवकूफ़ी की है। तो अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर खेल रहा होता, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। इस बार एवरीवन इज परफॉर्मिंग, इमेजिन कीजिएगा मेरे हिसाब से, सब कोई इसी सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं, मेरी जो अंगुली है, डिफरेंट रेडियस बट सेम सेंटर, दिस इज दिस मोशन। सेकंड देखिएगा, ये
अब एक काम कीजिएगा, ये शेप बनाना आसान था, आपको याद है 3 अंगुलियां ली या 4 अंगुलियां ली, और या 2 पेन ले लीजिए, 3 पेन ले लीजिए, अलग अलग कलर के पेन तो होंगे, या बोरो कर लो। 3 पेन लेके एक बार ऐसे घुमाओ, ऐसे, तो ये डायग्राम बनेगा, और एक बार उन्हें ऐसे पैरेलल रखते हुए घुमाओ, तो हर किसी की रेडियस सेम आएगी। करके देख लो। 3 पेन लो, तीनों को ज्वाइन कर दो, सेलो टेप से ज्वाइन कर देना, और तीनों को पैरेलल रखते हुए, ओरिएंटेशन सेम रखते हुए, देख लो, ओरिएंटेशन सेम रख रहा हूं, समझ गए? ये एक बार ही कह रहा है कि भैया सर मैं एक बार ही करने दूंगा, ओरिएंटेशन सेम रख रहा हूं, मतलब ये तीनों उंगलियां ऐसे नहीं घुमा रहा, घुमाने घुमाने में अंतर है, ऐसे नहीं घुमा रहा, मैं तीनों को ऐसे घुमा रहा हूं। क्लियर? और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेले गए होगे, जब मेले गए होगे तो मेले में अगर आपने झूले खाए होंगे, मेले में झूले खाए होंगे, तो जो बास्केट है वो कौन सा केस है, मुझे बताइए? दिस वन और दिस वन। बहुत सिंपल, टू द पॉइंट। मैं कॉनिकल और सिंपल पेंडुलम मतलब घूमने वाला एसएम पढ़ा रहा हूं पहले, ठीक है, फिर एसएम पे आ जाएंगे, रियल पे, लेकिन मैं सबसे काम की चीज पे पहले आ रहा हूं। मुझे बताइए, जो वो होता है ना, अच्छा मैरी गो राउंड नहीं कह रहा, जो जाइंट व्हील होता है, ऐसे घूमता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, बास्केट है ये, उसमें एक इंसान बैठा है, क्लियर? पक्का? वो ऐसे घूमा, कौन सा केस है, सिर्फ ये बता दीजिए, दिस वन और दिस वन? दिस वन। जब आप बैठे थे तो आपका हेड यहां था, और आपका हेड भी एक सर्कल पे चला है, और आपका पाँव भी एक सर्कल पे चला है, ठीक है? पाँव का पीक पॉइंट हेड के पीक पॉइंट से नीचे, अरे जब आप झूले में सबसे ऊपर गए होगे तो हेड ही तो ऊपर होगा, ठीक है? तो ये वैसा है, यहाँ ये वाला है, सब अलग अलग सर्कल पे घूम रहे हैं। अच्छा झूला नहीं, झूले में जो बास्केट है, सिर्फ बास्केट, बाकी पूरा फ्रेम फिक्स है। बच्चे कहते हैं सर बाकी फ्रेम का सेंटर, बाकी फ्रेम फिक्स्ड है, फिक्स्ड होना अलग चीज है। अब देखिएगा बास्केट का क्या ओरिएंटेशन चेंज हुआ। मैंने कहा अगर मैं हाथ को ऐसे रख के घुमा, अभी कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, ये हाथ है, हाथ ऐसे रख के घुमाया जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रह रहा है, ध्यान रखिएगा, और हाथ को ऐसे घुमाया जा रहा है, दैट दे आर डिफरेंट थिंग एंटायरली इन फिजिक्स, और जो इस पे क्वेश्चन दाग चुकी है एचएम के साथ ही। तो आपकी जो बास्केट होती है ना, वो फ्री टू रोटेट है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो ही नहीं रहा, वो एज इट इज ऐसे जा रही है। अगर उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा था ना, तो आप यहाँ जब बैठते, तो यहाँ बैठते, मान लो जहाँ से वो बास्केट घूम पाती है, मैं वहाँ जाके वेल्डिंग कर देता, आपको पता है वेल्डिंग कर देता तो क्या नुकसान होता, जैसे जैसे ऊपर जाते इसकी ओरिएंटेशन चेंज होती, और यहाँ जाके आपने कहा सर मैंने तो सिर्फ 50 रुपए का टिकट लिया था, मजा मेरे को 50,000 का आ गया, ये थ्रिल थी, ये मेरी लाइफ की सबसे शानदार राइड थी। उसके बाद लाइफ ही खत्म हो गई, वो अलग बात है, बहुत बड़ा जाइंट व्हील था, ऐसे धड़ आके नीचे, ठीक है, लेकिन था सर सबसे एडवेंचर, 50 रुपए में 50,000 का मजा आया। ठीक है, तो वो झूला ऐसे ही चलता है, आपका हेड हमेशा ऊपर रहता है, आपका ओरिएंटेशन नहीं बदलता। तो एवरी पॉइंट ऑफ योर बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट सेंटर। तो व्हाट इज द केस, वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो क्वेश्चन में रायता फैल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर इसीलिए एच सीरीज ने दिया, और इसका मैंने जितने भी मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन देखे, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे सॉल्यूशन देखे, उन्होंने कहा इसको सिंपल पेंडुलम मान लेते हैं, एल है, एम जी कॉस थीटा इग्नोर, ऐसे ऐसे। यहाँ रायते वाली चीज आएगी, आपको ये ध्यान रखना है, ये बंदा भी एल रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, ये भी एल रेडियस के, ये भी एल रेडियस के, ये भी एल रेडियस के, हाँ दे हैव डिफरेंट सेंटर्स, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, इसका मोशन ये है। तो दैट्स व्हाई एवरीवन इज परफॉर्मिंग ऑन द सेम रेडियस, इवन सेंटर ऑफ मास इज मूविंग। मुझे मोशन सेंटर ऑफ मास ही देखना है, एफ बराबर एमएसीएम, कहाँ एफ बराबर एमएसीएम तो लगाते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाऊंगा, टॉर्क निकालने के लिए भी mg कहाँ लगाऊंगा, ठीक है? तो वो एक्चुअली यही है, एवरीवन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो यहाँ क्या होगा मुझे बताएंगे, डिफरेंट रेडियस नहीं, डिफरेंट सेंटर विथ सेम रेडियस। तो विच क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत जरूरी है। मैं एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाता हूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे चेंज कर दूं, तो आप मुझे बताइए कौन सा वाला केस बनेगा। इसको मिटा देता हूं, मेरी बात समझ गए होगे, मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन मान लीजिए जो झूला आप बचपन से खा रहे हो ये वही है, ये रहा, ऐसा कुछ झूला होता है, झूला ऐसे खा रहे हो ऐसे, तो जब ये झूला यहां जाएगा, अगर इसकी ओरिएंटेशन ऐसे चेंज हो रही है ऐसे, तो विच वन, कौन सा केस है? जब आप झूला खाते हैं तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी का
क्या बोल सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। आप की बॉडी पूरी मतलब झुक रही है। जैसे आप यहाँ पर ऐसे हो, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो अब जो आपके नीचे पट्टा लगा हुआ है, पट्टा झूला खाते हुए पट्टा बांधते हो ना, पट्टा, वो जो पट्टा बंधा हुआ है वो वाकई में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, या यही वाला केस ले लीजिए। अच्छा, यही तो झूला हुआ। अरे यही तो झूला हुआ। झूले में तो दो रस्सियाँ होती है। झूले में ऐसे डिस्को डांस थोड़ी करते हैं, ऐसे ऐसे करते हो यार। झूले के पट्टे पे बैठ के ऐसे ऐसे डिस्को डांस कर रहे हैं सर हम, नहीं ऐसे ऐसे घूमते हो। तो आप सोचिए यही वाला तो केस हुआ। तो मैंने कहा टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर ऐसे घूमा तो डैम श्योर ये आंसर है, ओरिएंटेशन चेंज हुआ। अगर इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज हुआ, सेम रहा, तो ये आंसर है। गॉट इट? पक्की बात? पीछे चलो। तो ये एक बहुत ही, ठीक है, इसको तो हटा देता हूं, लाइट रॉड। ठीक है, ये बहुत ही औसम क्वेश्चन है जी, HCVG का बहुत ही औसम। इवन मैं इसे एसटीएम में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, क्योंकि इसके थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे झूले खाने में और ऐसे में गेम ही चेंज हो गया। ऐसे में हम समझाएंगे सेंटर मास पे एमजी मानता हूँ, यहाँ समझाएंगे नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा सा मान लो, ऐसा नहीं होता। वी शुड हैव सम एक्सप्लेनेशन। अब मैं पीछे चल रहा हूँ। दिस इज अ जे एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम लैंग्वेज है। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का 100%? सुनो, मैं इसे ले रहा हूं ये। अब अगर आपको समझ में आ गया, अगर ये इस के अबाउट फ्री टू रोटेट और फ्री टू रोटेट नहीं है, ये बड़ा वैसा वाली चीज होती है तो बच्चों को लगता है अरे पता नहीं क्या हुआ। और कई बार एक्सप्लेनेशन, मैंने कहा ना, जब आंसर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ना हो, मतलब पूरी मैथ्स या फॉर्मूले में ना हो, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी रॉन्ग अप्रोचेस भी चिपक जाती है इसमें। ठीक है, तो अपन एक मिनट रुको, एक पेज बोरो करें। है क्या, इसमें दो केस है। पहला केस क्या है सुनिएगा। फर्स्ट केस क्या है, ये बॉल है यहाँ, ये बॉल है यहाँ, और यहाँ से रॉड लगा रखी है आपने, है ना, ये रही रॉड। ठीक है, ऐसे ये रहा, ये आपका शायद डिस्क है आई थिंक। क्वेश्चन है मेटल रॉड पिवेटेड टू थिन डिस्क। ठीक है, और ए और बी केस क्या है पहले देख लेते हैं। कंसीडर टू वे इज अ टेस्ट, द डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट। पहला केस है डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट ए। इस पॉइंट के अबाउट डिस्क फ्री टू रोटेट नहीं है। इन दोनों के मासेस अलग अलग है, सेम है, मासेस अलग अलग है, और होने भी चाहिए थे, अच्छी बात है, ताकि हम पूरा, भाई स्मॉल है, दोनों का मास सेम कर दूं तो फिर मजा नहीं आएगा ना आंसर में। भाई पता चलना चाहिए ना किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये रहा, इसको जब आप घुमाएंगे, डिस्क इज नॉट फ्री। ठीक है, आप आप अपने हाथ में, वैसे मोबाइल आपका हो सकता है टूट जाए, आप मोबाइल के साथ ना खेलें, कोई भी चीज़ ले लें। जैसे अभी इस मोबाइल को मैंने अंगूठे से पकड़ लिया है, तो इतना ऐसा आसानी से पकड़ा है। देखो मेरे पकड़ने की स्टाइल से ये है, अभी देखो ये नहीं हो पा रहा, मैंने इसे बहुत आराम से पकड़ा हुआ, मतलब ये ऑसिलेट कर पा रहा है। अब ये मेरा हाथ है, ऐसे दिख रहा है। अब मैं इसे जैसे जैसे ऊपर ले जा रहा हूँ, आप एक चीज़ नोट कीजिए, क्या ये वो जो झूले वाला एग्जाम्पल है, क्या ये मोबाइल का ओरिएंटेशन चेंज हुआ? क्या ये मोबाइल का ओरिएंटेशन चेंज हुआ? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ रहे हैं? जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ से पकड़ लेता हूँ, ये रहा, ये मोबाइल को मैं जैसे जैसे ऐसे ले जा रहा हूँ, क्या इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है? क्योंकि फ्री टू रोटेट है, ये फ्री टू रोटेट है। ये देखिए, मेरे हिसाब से अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही है, क्योंकि इसको घुमाने के लिए कोई टॉर्क ही नहीं है। मैंने इसे हिंज कहाँ किया है? सेंटर मास पे। अच्छा, हिंज सेंटर मास पे करना चाहिए, लेकिन वहाँ मेरी ग्रिप नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं डिस्क एफबीडी के बारे में सोचूं, आप बोलेंगे सर आप हमेशा कहते हो एफबीडी एफबीडी। ठीक है, क्या यार, एफबीडी जो है वो एचएम तक सारी समस्याओं का हल है, अगर आप उसे अच्छे से एनालाइज करना जानते हैं। बिल्कुल अच्छे एनालाइज करना जानते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए फ्री टू रोटेट है, तो अगर मैं इस डिस्क का एफबीडी बनाऊं तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? लेट्स मेक अ एफबीडी, वर्चुअल एफबीडी बनाते हैं। डिस्क पर एक रॉड लगा रही होगी, फिक्स नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगा पाएगी। अच्छा, फिक्स कर दूंगा तो अलोंग द सरफेस भी लगा पाएगी। अरे जैसे कील हो गई, भाई कील हो गई, किसी पेपर पे कील ठोक दो तो कील बस उसको रोकेगी, ऐसे घूमने के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि इसी को बोलते हैं फ्री टू रोटेट। अरे हिंज भी वही होती है, वो हिंज ऐसे घूमने के लिए फ्री करती है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करने देगी, है ना। तो नॉर्मली दे सकती है, तो इसी प्लेन में फोर्स दे सकती है जो भी, और वो जो भी देगी वो कहाँ लगेगा मुझे बताओ? यही सेंटर मास पे। इस डिस्क का एमजी भी यहीं लगेगा,
रॉड का लगने वाला इसका फोर्स इसके सेंटर पे लगेगा, mg भी सेंटर पे लगेगा, टॉर्क कहां से आया सेंटर ऑफ मास से? कहीं नहीं आया। तो अब इस डिस्क के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं। मान लीजिए यहां एक लाइन खींच दो ऐसी, यहां एक लाइन खींच दो ऐसी, यहां एक लाइन खींच दो ऐसी, ठीक है, ये ऐसी एक मैंने लाइन खींच दी। अब अगर जब मैंने लाइन खींची तो अब मैंने जब इसे घुमाया तो ये लाइन अगर ये फ्री टू रोटेट है, अगर ये फ्री टू रोटेट है, कौन सा केस है मैं पीछे जाके देख लूंगा, डिस्क इज फ्री टू रोटेट, अबाउट पॉइंट ए, वो पूरी बात नहीं लिख रहा, ये रहा। तो ये लाइन कैसे रहेगी? ऐसे, मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हुआ। क्या मेरी बात क्लियर है? और डिस्क अगर फिक्स्ड है, अगर डिस्क फिक्स्ड है, इस हिंज के अबाउट फ्री टू रोटेट नहीं है, तो इसका ओरिएंटेशन भी उतना ही, ये लाइन भी उतना ही एंगल घूमेगी जितना ये घुमा है, सेम। ये आप रियल लाइफ में कहां देख सकते हो? जब झूले खाते हो, अच्छा पेड़ पे लगने वाले झूले, पेड़ पेड़ वाले झूले, है ना? अरे जब पेड़ पे ऐसे ऐसे झूले खाते हो, ये कब देखोगे? ये जाइंट व्हील है, जाइंट व्हील की बास्केट, जाइंट व्हील मतलब जो वो मेले में लगा होता है। तो दोनों का आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। किसमें क्या होने वाला है? उसमें ऐसे रहते हो, इसमें ऑब्वियसली बात है जब आप हॉरिजॉन्टल पहुंच जाओ कभी तेज झूला खाना, अरे किसी भी पार्क में चले जाना, वहां जाके झूला खाना, वो पट्टा ऐसे ऐसे होता है, और चाहे तो वीडियो बना लेना, उसको स्लो मोशन में देख लेना, ठीक है, क्लियर? अब आते हैं काम की बात में। इस पे क्या होगा? डिस्क का एक mg लगेगा, मैंने रॉड और डिस्क दोनों को एक सिस्टम मान लिया, तो मुझे उनके इंटरनल फोर्सेस की परवाह नहीं है, और एक इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका mg लगेगा, है ना? तो टॉर्क क्या है? टॉर्क ये एंगल थीटा है। वही हम एक काम करेंगे, इस mg का इधर कंपोनेंट लेंगे, mg cos थीटा, फिर इधर लूंगा मैं mg sin थीटा, इधर लूंगा कैपिटल mg cos थीटा, फिर लूंगा इधर mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा, है ना? अरे वही कंपोनेंट की है, ये वाली डिस्टेंस है l/2, तो टॉर्क जो आएगा वो आएगा mg sin थीटा l/2 प्लस कैपिटल mg sin थीटा इंटू l। क्या मेरी बात क्लियर है? ये टॉर्क है। इसमें भी लिखते हैं, मैंने इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया, अगर सिस्टम मान लिया तो इंटरनल फोर्सेस, टॉर्क लिखने में तो नहीं लिख रहा अभी मैं, ये रहा, और हिंज के अबाउट या इसके अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं। इसका टॉर्क भी आप देखेंगे सेम टू सेम आएगा, वैसे ही कंपोनेंट होंगे, mg sin थीटा इंटू l/2 प्लस कैपिटल mg sin थीटा इंटू l, सेम टू सेम कंपोनेंट्स होने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट्स होने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यही जेई ने पूछा था, तो उन्होंने यही बोला था कि रीस्टोरिंग टॉर्क किस केस में सेम है? रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब जो वापस इसे इक्विलिब्रियम की तरफ ला रहा है, तो थीटा एंगल पर खिसकाने के बाद जो भी नेट टॉर्क आ रहा है वही रीस्टोरिंग टॉर्क है। जेई का पहला आंसर था ये, जेई का पहला आंसर था ये, ठीक है, क्लियर? अब ये आंसर तो आ गया, दोनों का टॉर्क सेम है, चेक कर लीजिए। अब मुद्दा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मुझे पता है कि फॉर स्मॉल थीटा, मैं इस टॉर्क को लिख ही दूंगा, फॉर स्मॉल थीटा टॉर्क क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे, mg, m भी कॉमन ले लेता हूं, तो m/2 प्लस कैपिटल M, हम पूरा सवाल करके खत्म करेंगे भैया, gl इंटू थीटा। अच्छा स्मॉल एंगल के लिए टॉर्क अप्रोक्सीमेटली, स्मॉल एंगल के लिए बात करते हैं, और आपको पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा, और इसमें भी आई अल्फा, दोनों के आई लिखना है, क्लियर है मेरी बात? दोनों में सेम टर्म आने वाली टॉर्क, m/2 प्लस कैपिटल M gl इंटू थीटा, और यहाँ आई, अब आई लिखने वाला। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो मास का रोटेशनल इफेक्ट, जिसे सरल शब्दों में कह देते हैं, सरल इतना सरल नहीं होता लेकिन कहने को। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसमें डिस्क भी घूम रही है। अच्छा रॉड का दोनों बार आप बिंदास लिख सकते हो, रॉड तो दोनों बार ही घूमी है, रॉड का ओरिएंटेशन, अच्छा रॉड भी क्या घूमे या नहीं घूमे हो सकता है, ये ब्लैक पेन शायद आपको नजर आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, ठीक है, मतलब मेरी बात आप समझिएगा, ये रॉड ऐसे है, ये ऐसे पहुंच जाए तो इसे घूमना नहीं कहेंगे, ये ट्रांसलेटरी है, और ये रॉड ऐसे है और ऐसे हो जाए, इसमें इसमें थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं, अब शायद आपको और बेहतर समझ में आए। ये रहा, इसमें हर पार्ट मान लो सर्कुलर पार्ट पे चल रहा है, लेकिन विद सेम रेडियस, डिफरेंट सेंटर, इसमें
डिफरेंट रेडियस सेम सेंटर, दैट इज द मेन थिंग। अगर आपको ये चमका तो बहुत बढ़िया बात है। और जेई पूछ चुका है, न्यूमेरिकल पूछने में 2 मिनट लगेंगे, थ्योरेटिकल पूछ चुका है वो, ठीक है। और बिना तो थ्योरेटिकल में कई बार तुक्के भी चल जाते हैं। अब देखिए आई रॉड का तो दोनों में रॉड तो घूम ही रही है, क्योंकि रॉड का ओरिएंटेशन पहले ऐसे था, ऐसे हुआ। मैं इस बोतल से समझा देता हूँ। रॉड ऐसे थी, ऐसे हुई, तो रॉड तो घूमी है। हाँ, रॉड ऐसे होती तो अलग थी, ऐसे, ठीक है। तो इसमें तो रॉड घूमी है बकायदा, तो इसका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 एंड के अबाउट प्लस। अब डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूम रही है। डिस्क का ओरिएंटेशन बदल रहा है, डिस्क का ओरिएंटेशन बदल रहा है, ठीक है। और वो हमेशा, आप चलो स्पेयर का या किसी का भी डिस्क भी, जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो mr²/2, तो डिस्क घूमती है ना। अरे पहिया घूमता है, पहिया घूमता है। मान लो ऐसा पहिया है जिसपे ऐसा निशान बना हुआ है, तो घूम रहा है बकायदा, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो उसका इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा पहले। डिस्क का वो आएगा mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसे शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कैपिटल एल स्मॉल एल कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट लिख देता हूँ। इसमें ये आएगा, तो यहां से अल्फा कुछ आएगा, अल्फा अल्फा और थीटा के बीच का मसाला ओमेगा² है। ये वाली टर्म हो जाएगी ओमेगा², तो रूट ओमेगा अपने पास आ जाएगा। तो क्या टर्म आएगी वो लिख ही दोगे मेरे हिसाब से। मैं लिख दूं हल्का सा m/2 प्लस कैपिटल M GL, और यहाँ ml²/3 प्लस अंदर क्या बचेगा वही आप लिख दीजिए, पूरा ही लिख दीजिए, mr²/2 प्लस ml²। एक मिनट, ये स्क्वायर थोड़ा कहीं गलत लगा दिया, क्या सही है? दैट्स इट। ये कैपिटल एल कर दो यार, ठीक है, डन, क्लियर। ये आया। अब इसमें देखिए, डिस्क घूम नहीं रही है भैया, डिस्क घूम नहीं रही है, सिर्फ चल रही है। अगर पहिया स्लिप करे और उस पर ऐसा निशान बना हुआ है, तो पहिया ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे। तो इसे घूमना नहीं कहते, ये चलना ही है। ट्रांसलेटरी मोशन है भैया, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो पूरी बहुत चीरफाड़ कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए होता है। जब चैप्टर पढ़ा रहा होता हूं तो चीरफाड़ करता हूं। तो ट्रांसलेटरी में सवाल पूछता हूं, वाकई में पूछता हूं कि इसको क्या बोलेंगे। ट्रांसलेटरी की परिभाषा है कि हर किसी का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए जो इसमें है। अब बोलोगे सर कैसे सेम है सर, ऐसे कैसे? इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, वही डिस्प्लेसमेंट इसका है। दे आर, समझ रहे, सेम, सब कुछ सेम, डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, ठीक है। तो ये रिंग, ये डिस्क अपने सेंटर मास के अबाउट नहीं घूम रही, इज जस्ट एक्टिंग एज अ पार्टिकल। वही HCV ने उसे एक पार्टिकल मान लिया L पे, वही तो गेम था बस, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताएंगे। यहाँ आई जब मैं लिखूंगा तो ml²/3 प्लस आपका क्या आ जाएगा मुझे बताएंगे। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, क्या, ये हो जाएगा आपका ml², सही है, इंटू अल्फा। तो यहां से जब आप अल्फा निकालेंगे, जब आप यहां से अल्फा निकालेंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100%। यहां से जब आप अल्फा निकालेंगे तो इस बार आएगा m/2 प्लस कैपिटल M इंटू GL डिवाइडेड बाय ml²/3 प्लस कैपिटल ml² इंटू थीटा, और ये टर्म क्या है, ओमेगा²। मुझे बताइए वापस आराम से सोच के देखिए, क्या ओमेगा दोनों में सेम आया या डिफरेंट आया? ओमेगा दोनों में सेम आया कि डिफरेंट आया, बताइए। ओमेगा दोनों में डिफरेंट आया है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओमेगा कम आया है। ये केस कौन सा है, अब केस वेस देख लेते हैं। केस ए कौन सा है, द डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, तो ये केस ए ही हुआ। और केस बी क्या हुआ, नहीं एक मिनट रुकिए, पीछे चले गए। और डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, अब आपका फिर बेसिकली अब यहाँ चेंज आ जाएगा। ओमेगा मुझे पता है, ये वाला जो ओमेगा है, ओमेगा ए इज लेस देन ओमेगा बी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। अब देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ केस 1 इज लेस देन केस 2। क्या बात मेरी क्लियर है कि नहीं है? 100% सोच लीजिए, पक्का? क्लियरली समझ में आया? चलिए, HCV वाला सवाल मैं बता ही चुका हूं आपको, लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, पक्का? चलिए, ये एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने बहुत सारी बातें कर ली। अब मैं आ रहा हूँ वापस बेसिक पे। तो एक जेई एडवांस का क्वेश्चन लिया मैंने,
एक HCV का क्वेश्चन लिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो बात कर ली मैंने। और अच्छा, बच्चे बोलेंगे सर अल्फा थीटा के बाद उसको आपने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। अरे ओमेगा जो भी वो क्वांटिटी अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा था, माइनस माइनस डायरेक्शन बताता है, माइनस डायरेक्शन बताता है वो तो ठीक है, माइनस आप लगा सकते हो कि अल्फा इधर है, थीटा इधर है। मैंने तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना तो जे एडवांस की तैयारी करने वाले को पता होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए अब मैं बेसिक सवालों पर आ रहा हूँ वापस, बेसिक से वापस शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर परफॉर्मिंग एसएम अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन विद सेम एम्पलीट्यूड ए एंड सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। At t is equal to 0, A is at left extreme and B is at distance a by 2 from the mean position to the right and moving toward mean position. Then देखिए मेरा ये है कि इसमें बेसिकली आपको फेज लिखना सिखा रहा हूँ। ये 0 है, ये प्लस ए है और ये माइनस ए है। ठीक है, जो पार्टिकल ए है वो लेफ्ट एक्सट्रीम पर है, ये पार्टिकल ए है यहाँ। ठीक है, पार्टिकल ए है, क्लियर। उसके बाद में जो बी है वो a by 2 पर है, इसके राइट में। ठीक है, अच्छा एम्पलीट्यूड मैंने सिंबल गलत लिख दिए, कोई बात नहीं, ये थोड़ा कभी कभी हो जाता है। माइनस ए, स्मॉल ए है, ठीक है, सिंबल गलत लिखे, और ये a by 2 है। ठीक है, अरे यार गुस्सा क्यों है भाई तू। ठीक है, एंड मूविंग टूवर्ड मीन पोजिशन, एक मिनट, यही तो है, फ्रॉम मीन पोजिशन टू द राइट एंड मूविंग टूवर्ड मीन पोजिशन। ठीक है, ठीक है, ये मीन पोजिशन की तरफ जा रहे हैं भैया। अब ये बेसिकली फेजर वाले क्वेश्चंस हैं, फेजर वाले का एक छोटा सा रिकैप। ठीक है, हर किसी का हो सकता है फेजर डायग्राम बनाने का तरीका अलग अलग हो, हर किसी का फेजर डायग्राम बनाने का तरीका अलग अलग हो। ठीक है, मैं एक फेजर बना के बता देता हूँ, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। है क्या, वैसे मेरे से डायग्राम बनते तो नहीं है, लेट्स सी बन जाए तो। ठीक है, सर्कल बन गया। आई नीड सम प्रैक्टिस, स्मॉल प्रैक्टिस अभी चाहिए होगी। ठीक है, मेरा अभी उस पर फोकस भी नहीं है। चलिए, बहुत ही बढ़िया यार, बढ़िया, गुड 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 गुड। चलिए आइए, फेजर डायग्राम में क्या होता है, बस सिंपल सा एक छोटा सा जो है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है कि पहली बात कुछ लोग यहाँ एसएम करवाते हैं और कुछ लोग यहाँ एसएम करवाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ वाला एसएम प्रीफर करता हूँ। ठीक है, और ये फेजर डायग्राम इवन आपके कहाँ का काम आएगा, अल्टरनेटिंग करंट में काम आएगा, इवन आपके ईएम वेव में काम आएगा, वेव्स में काम आएगा, जब आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा। तो सेम फेजर डायग्राम, मल्टीपल चैप्टर्स। ठीक है, तो फेजर डायग्राम में कॉमन चीज बननी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आपने यहां से पढ़ा है तो गलत नहीं पढ़ा, उतना ही सही है, लेकिन कोई मैं एक एक्सप्लेन करूंगा, उससे क्वेश्चन बात करूंगा। ठीक है, हम यहाँ इक्विलिब्रियम मानते हैं, हम यहाँ इक्विलिब्रियम मानते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस ए, और ये होता है आपका माइनस ए। ठीक है, अब इसके अपने बेनिफिट है, एक सिर्फ इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक होता है कि पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, जबकि हमें लगता है सर ब्लॉक यहाँ ऑसिलेट कर रहा है। आप इतना सा चेंज मान लें, उसके अलावा इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। अब देखिए, इसकी बेसलाइन ये होती है, इसकी बेसलाइन ये होती है, मैं अलग कलर से बना देता हूँ। यहाँ से सारे एंगल काउंट होते हैं, यहाँ से सारे एंगल काउंट होते हैं, और यहाँ से जब एंगल काउंट होता है ना, तो बच्चे का बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि वही उसी तरह से एंगल काउंट होते हैं जैसे मैथ्स में होता है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वही होंगे जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। तो क्या होता है, बस एक चीज बच्चों को अडॉप्ट करने का एसएम ऐसे हो रहा है, इसके अलावा बाकी सब, मतलब अगर कोई ब्लॉक ऐसा ऑसिलेट कर रहा है तो ऐसे ऐसे इमेजिन कर लो। ठीक है, दैट्स ऑल। वरना आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ओमेगा से, दैट्स इट, फिनिश बात। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, दैट्स इट। ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है, दैट्स इट। ठीक है, हम जनरली जो भी फेस एंगल लिखते हैं, इनिशियल फेस एंगल, वो उसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट। रखने को आप कितना भी रखिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमें पता है कि यार अगर किसी ने 2 पाई प्लस पाई बाय 3 दिया है तो हम 2 पाई हटा के पाई बाय 3 लिख देंगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए, तो अब ये है, तो अब इसको हम अलग इसी में लोकेशन ड्रॉ कर लेंगे, दैट्स ऑल। ये है, ये एक फेजर डायग्राम है। फेजर से आप चाहे एसी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाइए, चाहे वेव्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाइए, ईएम वेव में बनाइए, है ना, एसएम में बनाइए, सुपरपोजिशन में। तो उस एक पर्टिकुलर पोर्शन को मैं समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। अभी इसमें मैं बात करूं तो पार्टिकल ए कहाँ है, पार्टिकल ए कहाँ है, माइनस ए पर, माइनस ए पर है ना। मैं चलो यही ड्रॉ भी कर देता हूँ वापस वही सिचुएशन, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो मैं भूल जाऊंगा कि क्वेश्चन में दिया क्या था। माइनस ए, यहाँ पार्टिकल ए था T0 पे, और पार्टिकल बी था यहाँ, है ना, a/2 पे था एंड मूविंग टूवर्ड इक्विलिब्रियम, मतलब ये रहा, दैट्स इट, फिनिश। दोनों को प्लॉट कर दीजिए। फेजर डायग्राम बहुत ही लल्लू है,
ए पॉइंट यहाँ है, क्योंकि माइनस ए तो एक ही जगह आएगा, ये स्मॉल ए पढ़ लेना यार, ठीक है, कर ही देता हूँ, माइनस ए प्लस ए, है ना। चलिए ये रहा, ये है पार्टिकल ए, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है मुझे बताएंगे ए। हाँ जी, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन फेजर डायग्राम बनाने का तरीका वही होगा। हाँ, फेजर डायग्राम की एक कंपलसरी चीज क्या है, ओमेगा शुड बी सेम। अच्छा, ओमेगा डिफरेंट है तो फिर आप इनके बीच का एंगल आपको टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा, तो फिर फेजर डायग्राम को इतना कोई यूज नहीं रहा। अभी तो ये है, ये रहा। फिर दूसरा बंदा कहाँ है मुझे बताएंगे, प्लस ए बाई टू पे। तो प्लस ए बाई टू पे लाइन खींचिए, दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, यहां और यहां। अब अगर वो यहां है तो आप तो सर्कुलर मोशन में देखिए ना आप, अच्छा आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट की इधर होगी, इस पॉइंट की इधर होगी और इस पॉइंट की इधर होगी, और आपको सिर्फ वाई प्रोजेक्शन देखना है। इसकी वाई वेलोसिटी ऊपर है, इसकी वाई वेलोसिटी नीचे है, इसकी वाई वेलोसिटी नीचे है, इसकी वाई वेलोसिटी ऊपर है, सिर्फ वाई। अच्छा, घूम तो पार्टिकल सर्कल पे रहा है, क्या क्लियर है मेरी बात? तो अब मेरा पार्टिकल इक्विलिब्रियम से अवे जा रहा है या इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है, बस ये देखना है। ये वाला है तो ये है मेरा बी, ये है मेरा बी, दैट्स इट, ये है मेरा बी। क्लियर? दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं तो इनके बीच का एंगल हमेशा सेम रहेगा। एंगल निकालने का तरीका बहुत आसान है, ये a बाई टू है, ये a है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक तो आपने बहुत ही भारी चीज बताई अभी थोड़ी देर पहले और एक बहुत आसान चीज, दोनों बेसिक है, वो भी कोई भारी नहीं चीज बताई मैंने आप, भारी कई बार हमें वो चीज लगती है जो हमने पहले नहीं की होती है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? तो ये एंगल मेरे हिसाब से निकाल सकते हो, a बाई टू है, ये a है, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, है ना, आई थिंक 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 लिख देता हूँ। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है मुझे बताएंगे? फेज डिफरेंस ये पाई बाई टू है। ये फेज डिफरेंस थ्रू आउट मेंटेन ही रहेगा। मैं यहाँ कुछ चीजें सिखाना चाह रहा हूँ बस। ये थ्रू आउट अगर इनकी ओमेगा सेम है तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, मैं फेजर पूरा खेल लूंगा एक ही क्वेश्चन के थ्रू। अब ये कब मिलेंगे तो आपको एक चीज याद रखना है, अब ये दो लाइनें चल रही हैं, आपको क्या याद रखना है, अब आपको फेजर का यही तो इंपॉर्टेंस है, यही आप एसी में बनाते हो, बस वहां सर्कल नहीं बनाते। वरना आप अगर एसी में कोई घुमा हुआ सवाल आया तो पूरा एसी फेजर से चलता है, पूरा फेजर से चलता है, इसीलिए तक फेजर का क्वेश्चन लिया है। वेव का इंटरफेरेंस पूरा इससे चलता है। वेव ऑप्टिक्स आ जाए जिसमें मैं 4 सोर्स खोल दूं, 4 स्लिट्स खोल दूं, फिर बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे करेंगे? आपको अगर फेजर डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन खत्म है। दैट इज कॉल्ड बेसिक। बच्चे बोलते हैं सर बेस बहुत पढ़ा रहे हो, एसिड मतलब बेसिक एसिड दोनों, ठीक है। आपको बस अब ये सोचना है कि भैया ये जो है पॉइंट बी है और ये है ए, और इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होगा कभी भी, ये दोनों सेम ओमेगा से घूमते जाएंगे, इनके बीच का एंगल हमेशा मेरे हिसाब से पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई 3 बना हुआ रहेगा। और ये T0 की बात है, चाहे अब आप एसी में वोल्टेज ड्रॉ करो, करंट ड्रॉ करो, वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ करो, यही गेम होना है। अब इसमें पहला आता है, तो मेरे हिसाब से क्या क्या पूछा है मुझे बताएंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन दिस इज 2 पाई बाई 3। तो पहला तो मेरे हिसाब से हो गया, क्या किसी को डाउट? 100%। ठीक है, चलिए पक्का 100%। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि भैया टाइम आफ्टर विच द क्रॉस ईच अदर, और उनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन वगैरह पूछा जाता है। मैं आपको साफ बता देता हूँ, आपको वाई प्रोजेक्शन देखना है, तो ये कब कब मिलेंगे। अब आप एक काम करो, पेन लेके, ये पेन है और ये पेन है, इन दोनों को साथ ऐसे घुमाते जाओ, पेन पेन घुमाते जाओ, जब इनका वाई प्रोजेक्शन सेम हो जाए तो ये क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, मोशन पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे, इनका प्रोजेक्शन वाई प्रोजेक्शन एसएम कर रहा है, तो जब इनका वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा तो मिल जाएंगे। तो कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे मुझे बताइए, पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, तीसरी बार कब मिलेंगे, सब पता कर सकते हो। अब ये दो लाइनें घुमानी है, मुझे बताइए ए और बी ऐसे घूम रहे हैं, कब मिलेंगे? पहली बार ऐसे ही मिल जाएंगे, बस ये रहा, खत्म। अरे ऐसे घुमाइए, ये मिल गए। अगली बार इधर, अच्छा अगली बार कब मिलेंगे, मैं ऐसे साइड में डायग्राम बना देता हूँ, ऐसे वाई सेम करना, अगली बार ऐसे मिलेंगे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, हमेशा मिलते रहेंगे वाई सेम, और इनके बीच का एंगल हमेशा फेस डिफरेंस इन दोनों के बीच का 2 पाई बाई 3 रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये एंगल तो पाई बाई 3 रहने वाला है, और ये वाला आधा एंगल भी पाई बाई 3 रहने वाला है। कोई एक देख लो कितना चला, दोनों बराबर चलेंगे। ए कितना चला, ए देखना आसान है, यहाँ था पाई बाई 3 चला। अब बी भी देख लो, पहले पाई बाई 6 ऊपर था, फिर पाई बाई 6 नीचे। तो आपको अब एक फॉर्मूला याद रखना है, थीटा बराबर ओमेगा टी। ये फेजर डायग्राम अगर सॉल्व कर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज है, फेजर डायग्राम 5 चैप्टर्स में काम आता है। ठीक है, फेजर डायग्राम होता कब है, जब हमें दो साइन
या 2 4 5 साइन फंक्शन एसएम वाले जो फंक्शंस होते हैं उनकी ओमेगा अगर सेम हो, याद रखिएगा ओमेगा अगर सेम हो उससे जोड़ने के लिए, जिनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ ना बदल रहा, इंपॉर्टेंट चीज है फेज डिफरेंस डज नॉट चेंजेस विद टाइम, तो उसके काम आता है डिफरेंट। तो एसी में भी होता है, आपके वेव ऑप्टिक्स में भी होता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में भी होता है, एसएम सुपरपोजिशन ऑफ एसएम में भी होता है, टू पार्टिकल्स का एसएम कंपेयर करने में होता है, जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ले रहा हूँ। लेकिन मैं क्वेश्चन हमेशा मेरा बहाना होता है, बात मुझे ज़्यादा समझानी होती है कि इस क्वेश्चन में जो बेसिक यूज हुआ है वो कहाँ यूज हो सकता है, सब जगह यूज हो सकता है। क्वेश्चन करके थोड़ी जेई निकाली जाती है। क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट, आत्मा, ठीक है बच्चे कहेंगे आत्मा आत्मा करते रहते हो, आत्मा आत्मा करते रहते हो। π/3 बराबर ओमेगा इंटू टी। इतने टाइम बाद में भैया ये पहली बार मिल लेंगे, दैट्स इट। क्या मेरी बात क्लियर है? 100% सोच लो, मैंने फेजर के क्वेश्चन को पूरा समझा दिया आई थिंक, ठीक है। तो अब आप जो भी आंसर है वो आंसर है, π/3 तो ये आंसर है, π/3 ओमेगा। चाहे टाइम पूछा है तो ये रहा बस। हाँ, अगली बार कब आएंगे, मान लो इस समय मिस कर गए तो नेक्स्ट टाइम कब आएंगे पूछा है, नेक्स्ट टाइम कब आएंगे पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम कब आएंगे तो पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम भी कर लेंगे अपन। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। हाँ जी। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? तो मैक्सिमम डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, आप ए और बी को सीधे जोड़ दो, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, दैट्स इट। इसको कलर से चेंज कर देता हूँ, लाल कर देता हूँ खून से, ए और बी को चेंज कर दो, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, कभी भी आएगी, या यहाँ भी ज्वाइन कर दो। अरे ये सारे, ये ट्रायंगल पूरा एज इट इज घूमेगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी हमेशा। ए और बी के बीच की जो भी डिस्टेंस है यही मैक्सिमम डिस्टेंस है। क्यों? अब खुद सोच के देखो, जो दो लाइनें घूम रही है, ये ट्रायंगल ऐसे घूम रहा है, ये दो लाइनें ऐसे घूम रही है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम वाई सेपरेशन कब आएगा? यहाँ आएगा। तो वाई सेपरेशन कब आएगा ये निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से तो ए आंसर है। क्यों? अब कंपोनेंट करके कर लोगे, वैसे तो मेरे हिसाब से सीधा सा आंसर है यार। एक चीज बताओ, ये ए और 120 डिग्री एंगल है, ए ही आएगा, और नहीं तो यहाँ कर लो, ये ए है, सामने वाली डिस्टेंस आएगी ए, नहीं सॉरी, ये ए है ना, अच्छा ये 2π/3 है ना, तो 2π/3 सॉरी √3 आएगा ना, क्या, एक मिनट रुको, 2π/3 है तो कितना आने वाला है, ये लेंथ कितनी आने वाली है, हाँ √3 है, ठीक है। ये कितना आएगा मुझे बताओ, ए है तो सामने वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, ए साइन π/3, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ए साइन π/3, ए साइन π/3, ए साइन π/3 जोड़ दो तो 2a साइन π/3, तो √3 है, दैट्स ऑल, खत्म बात, फिनिश। तो ये सारे कर दिए मैंने। अब इसके अलावा भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, फेजर से बहुत कुछ बनता है, फेजर से बहुत कुछ बनता है यार, फेजर से। मैं तो एक बहाना है मेरा क्वेश्चन कराने का, बाकी आप इसे सुपरपोजिशन ऑफ एसएम कीजिए, जो करना है कीजिए। अब मान लीजिए अगर होता कि एक एम्पलीट्यूड ए होता और एक एम्पलीट्यूड टू होता, तो आपको दो सर्कल्स बनाने होते, ठीक है, दो सर्कल्स बनाने होते। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, ए नेगेटिव एक्सट्रीम पर है लेकिन वो टू एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, बी जो है वो वही है जहां अपना पहला था, सेम क्वेश्चन, तो आपको ये फेजर बनाना पड़ेगा। अब ये कब मिलेंगे? तो आपको पता है जब इनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो मैथ्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स जेई दे सकता है बिल्कुल, क्योंकि पिछला क्वेश्चन दे चुका है जेई, वो सरप्राइज करता है, जब वो देगा उसके बाद लोग पढ़ाएंगे, अच्छा अब हम पढ़ाते हैं तो अलग अलग एम्पलीट्यूड वाली चीज है। अरे बेसिक को पकड़ो ना भैया, वाई कोऑर्डिनेट सेम किया, खत्म। मैक्सिमम सेपरेशन वाकई में यही आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, ठीक है। अब सोचिए, एक कांड जेई मेंस कर चुकी है, एडवांस छोड़ो, ठीक है। अच्छा इसमें क्या सेम है? ओमेगा तो सेम होना कंपलसरी है, इक्विलिब्रियम सेम है, ए डिफरेंट है, ठीक है। पिछली बार तीनों सेम थे। अब आइए एक और गेम खेलते हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्टिकल एसएम कर रहा है, वन पार्टिकल परफॉर्म एसएम, ए जो है वो एसएम कर रहा है अबाउट x0, ठीक है। अच्छा इसका एम्पलीट्यूड भी ए है और ओमेगा है, और बी जो है वो एसएम कर रहा है अबाउट x बराबर x0, ठीक है। और x0 जो भी है मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए ओमेगा से ज्यादा ड्रॉ कर दूंगा, और ये भी है। इसमें मैंने इक्विलिब्रियम डिफरेंट कर दिया, आप चाहे तो एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट करें। अब इसको फेजर से सॉल्व करना हो, ये कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे भैया, या मैक्सिमम सेपरेशन पे कब आएंगे, या नियरेस्ट कब आएंगे, अब बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, ये कैसे करें। अगर आपने इसे मैथ से किया तो थोड़ा लंबा जाएगा, मैथ्स तो ऑलवेज अवेलेबल है। आप क्या करोगे, x1 माइनस x2 या x1 प्लस x2 जो भी करके, x1 माइनस x2 इनके बीच की डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, बट फेजर आपको फास्ट वे आंसर देगा। तो क्या होगा मुझे बताएंगे, आप दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, दैट्स इट। मेरे हिसाब से कई बच्चों को चमक गया होगा जो कर रहे होंगे, ये पार्टिकल
ए यहाँ है, अच्छा ए की पोजीशन में वही मान रहा हूँ, अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, ये ओमेगा से घूम रहा होगा और बी वही है। मैंने ए की क्वेश्चन में आपको घुमाने के अंदाज दे दिए। ए और बी लाइन के बीच में अभी भी एंगल चेंज नहीं होना, लेकिन गेम क्या हो रहा है मेरे हिसाब से आप समझ गए। यू गॉट इट, हाँ कि ना? आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ये भी गेम हो सकता है। तो इसमें मान लीजिए अगर ये दोनों सर्कल, अभी मैंने जानबूझ के दूर बनाया, अगर ये सर्कल ऐसे मिल रहे होते तो कब मीट करेंगे? तो अब आपको पता है कि यार कब ये एक ही पोजीशन पे आ जाए वगैरह वगैरह, तो वो आपको एक हिट एंड ट्रायल, अब आपके लिए दो सर्कल वाला गेम हो गया। हाँ ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा एनालिटिकल होगा, लेकिन कम से कम अगर क्वेश्चन शुरू होता है ना तो फिर खत्म आप कर लेते हो। आप क्वेश्चन शुरू नहीं कर पाते, कई अच्छे बच्चों की समस्या ये होती है। ठीक है, दैट्स इट। मेरे हिसाब से मैंने फेजर वाली बात समझा दी। जो फेजर डायग्राम बनता है, स्टैंडर्ड फेजर बता दिया, स्टैंडर्ड फेजर मैंने पीछे बताया, स्टैंडर्ड फेजर में हम क्या खेल सकते हैं, कैसे खेलते हैं। उसके बाद में अच्छा एक और चीज, स्टैंडर्ड फेजर में मैंने दो फंक्शंस जोड़ने नहीं बताए। मान लीजिए जैसे ये होता a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 1 प्लस a3 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 2। अरे मैं तो एक एसी का सवाल लेता हूं जो जेई ने पूछा था, एसी में लूंगा, चलो फिर फेजर से होगा। मैक्सिमम जनता से नहीं हुआ था, सेलेक्टर की बात कर रहा हूं, जो जेई सेलेक्ट हुए थे उनसे नहीं हुआ था। अच्छे अच्छे रैंकर से हुआ था, ठीक है, लेकिन जो सेलेक्ट हुए थे जिनका था कि भैया 4-5 हज़ार 3 हज़ार रैंक आ रही है, उससे नहीं हुआ था वो। और सिर्फ फेजर डायग्राम का सवाल था। और क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो बात कर लूंगा। अगर आपको साइन फंक्शंस जोड़ने जिनकी ओमेगा सेम हो, इस तरह की एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हो, डेफिनेटली फेजर ही काम आएगा आपका। अब ये फेजर अलग अलग सर्कल बनेगा, सबका सेम ओमेगा आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक को एम्पलीट्यूड A1 ड्रॉ करते हैं, अगले को A2 ड्रॉ करते हैं, और मान लीजिए A3 ड्रॉ करते हैं। आप बोलेंगे सर एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस है, अरे कुछ तो मान लो भाई। ये थीटा 2 है, ये थीटा 2 है, सॉरी ये थीटा 1 है ना, ये रहा। अब इसको शॉर्टकट में आप कैसे ड्रॉ करते हो, आप सर्कल ड्रॉ करने के बजाय आप इसे ऐसे ड्रॉ कर देते हो, दैट्स इट। तो अब आप इसे वेव ऑप्टिक्स में कभी 3 स्लिट का सवाल आ जाए, आपको तीनों वेव्स का एम्पलीट्यूड ड्रॉ करना है। 3 एसी सोर्स जोड़ दूं, उनको जोड़ के एक बनाने को बोल दे जेई कि 3 एसी सोर्स से एक बना दो, तो तीनों की ओमेगा सेम देगी जेई। अगर ओमेगा सेम देगी, ये रहा फेजर, खत्म, जुड़ गए। 3 एसएम जोड़ने को आ जाए, 3 वेव जोड़ने को आ जाए, तो फेजर 4 चैप्टर में, एक कॉन्सेप्ट 4 चैप्टर में तबाही। वेव ऑप्टिक्स तो पूरा इंटरफेरेंस पे टिका है, एसी पूरा इंटरफेरेंस पे टिका है, ईएम वेव का कुछ पोर्शन, वेव का एक पर्टिकुलर पोर्शन, साउंड वेव स्ट्रिंग वेव का एक पोर्शन जिसमें इंटरफेरेंस है, और एसएम का एक पोर्शन सुपरपोजिशन। सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो ये रहा। अब क्या आप इन्हें कंपोनेंट कंपोनेंट कर करा के क्या नेट एम्पलीट्यूड ला सकते हैं? A1 प्लस A2 कॉस थीटा 1 प्लस A3 कॉस थीटा 2, अरे कंपोनेंट करके क्या एक नेट एम्पलीट्यूड ला सकते हैं? ऐसे यहाँ A2 साइन थीटा 1 प्लस A3 साइन थीटा 2 एंड सो ऑन, क्या कर सकते हैं और इनका नेट ला सकते हैं। जो नेट आएगा वही एम्पलीट्यूड होगा, और जब इनके बीच का एंगल नहीं बदल रहा, इन तीनों के बीच का एंगल नहीं बदल रहा, तीनों ओमेगा से घूम रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट भी ओमेगा से घूमेगा, और ये मान लो एंगल फाई आ जाता है, तो आपका फाइनल आंसर है ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दैट्स ऑल, फिनिश। अब ए नेट इन तीनों के कंपोनेंट कंपोनेंट करके जोड़ दो, जैसे एनएलएम में फोर्स जोड़ते थे, दैट्स इट, फिनिश। 3 एसी सोर्स जोड़ लो, 3 वेव्स ऑप्टिक्स की वेव जोड़ दो, साउंड वेव जोड़ दो, स्ट्रिंग वेव जोड़ दो, इंटरफेरेंस करवाना है, एसएम जोड़ दो, क्या मेरी बात क्लियर? एएम वेव जोड़ दो, मतलब लाइट, जो भी, डन। वो तो वेव ऑप्टिक्स में बोल ही चुका, दैट्स इट, ये फिनिश है। मेरी बात मैं बयां कर चुका हूं। अब जो जेई ने पूछा सरप्राइजिंग, वो था बच्चों के ये आया A1 साइन ओमेगा टी माइनस A2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बच्चों का सर ने प्लस सिखाया था, माइनस नहीं सिखाया था। अरे तो वेक्टर में माइनस कब सिखाया यार, प्लस ही तो सिखाया है। जस्ट यू हैव टू राइट दिस। तो ये छोटी छोटी सी डायग्राम, अरे कुछ बच्चे बोलेंगे हमें फेजर आता है, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, वो तो मैं कुछ भी पढ़ा दूं, कुछ बच्चे नाराज होंगे, ठीक है, क्या हमें ये आता है, हमें वो आता है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं तो ये रहा। आप इसे ट्रांसफॉर्म कीजिए ना प्लस में, बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया, साइन पाई प्लस समथिंग, ठीक है, ये रहा। तो इसका मतलब आप A1 कहाँ ड्रॉ करेंगे, A1 कहाँ ड्रॉ करेंगे, A1 यहाँ ड्रॉ हो गया। A2 मान लीजिए थीटा एंगल पे ड्रॉ होना था, पाई प्लस थीटा एंगल पे ड्रॉ हो जाएगा, तो A2 यहाँ ड्रॉ हो जाएगा।
क्या इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते? A2 के दो कंपोनेंट कीजिए, जैसे दो फोर्स सॉल्व करते हो, खत्म बात। क्या मेरी बात समझ आई? अब मान लीजिए जेई ने ऐसा सवाल कहा, आपने कहा और अब एमएसटी सर ने फेजर सिखा दिया, अब मेरे से कोई भिड़ के बताए A1 साइन ओमेगा टी माइनस नहीं प्लस A2 कोस ओमेगा टी, मैंने कहा अब और प्लस थीटा। अरे सर ये तो लल्लू है, A1 यहाँ ड्रॉ किया, अब एक साइन एक कॉस है, एक साइन एक कॉस है, तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू साइन। तो मैं हमेशा कहता हूं बेटा यहाँ प्लस साइन आना चाहिए, अगर माइनस साइन है तो उसे प्लस साइन बताओ। ट्रिग्नोमेट्री साइंस में ब्रांच है, तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, इसे साइन में कन्वर्ट कीजिए, तो ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई/2। अब यहाँ भी केस लेने का रीजन क्या है? कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो कहते हैं सर मैं ये क्यों नहीं कर सकता, सर मैं ये क्यों नहीं कर सकता, सर मैं तो ये भी तो कर सकता हूँ, सर ये भी तो कर सकता हूँ। अबे ये और ये अब सेम कहाँ रहे, एक माइनस आ गया है, ओमेगा टी का तो साइन दोनों में सेम होना चाहिए भैया, सेम। यहाँ प्लस ओमेगा टी है तो यहाँ भी प्लस ओमेगा टी होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ना आप शो ऑफ करते हो मुझे मैथ्स ज्यादा आती है। अबे तुम्हें जितनी मैथ्स आती है ना, इंजीनियरिंग पास हूँ और मैथ्स में सवाल गलत नहीं होते थे मेरे, 12th की मैथ्स उसके सामने बच्ची है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मैथ्स मुझे आती है। उनको लगता है फिजिक्स का मास्टर है, इसको मैथ्स नहीं। हाँ केमिस्ट्री मुझे नहीं आती भैया, केमिस्ट्री में तो मेरी रैगिंग ले सकते हो, तुम 10 सवाल पूछोगे सबसे घटिया मेरे से वो भी नहीं होंगे, यकीन से कहता हूँ, ठीक है। मैथ्स में हाँ तेजी से नहीं होंगे क्योंकि छोटे टाइम हो चुका है, लेकिन होंगे 100%, ठीक है। तो वही वाली बात कर रहा हूँ। तो बच्चे कहता है एमएसटी सर ने जैसे ये लिखा, एमएसटी सर को बताता है, एमएसटी सर रट के आए हैं, ये भी होता है सर, सर ये भी होता है सर। अब इसमें माइनस कर दिया ना ओमेगा, तो बेटर टू डू दिस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको वही कहा, मुझे पता है आप और भी इसे कह सकते थे 3/2 3π/2 लिख दो ओमेगा टी का सिंबल सेम रखते हुए। तो मैंने आपको फेजर में जोड़ना, घटाना, चार फंक्शन जोड़ना, चार एसी जोड़ना, एक ही मैं तो कह रहा हूँ जे सिंपल सा सवाल दे दे, एक दो एसी सोर्स सीरीज में लगा दे, अब आपको सवाल दे दे वही, आपको एक एसी सोर्स याद करना आता है, दो एसी सोर्स कैसे करोगे? तो आप ये ध्यान से देखिए, लेक्चर डिवोट हो गया, अब मैं एसी में ये बात नहीं करवाऊंगा, दो एसी सोर्स जोड़ना है, दोनों के फंक्शन लिख दो, खत्म। तीन वेव स्लिट जोड़ दे, वेव ऑप्टिक्स में तीन स्लिट खोल दे, कभी भी खोल देगी जाई। एचसीवी में तो सवाल है, इवन एचसीवी में सवाल है भैया, इतने साल पहले लिखी हुई किताब में, जैन ने नहीं पंगे ली अभी, लेगी तो भैया आपको तीन वेव्स का इंटरफेरेंस खेलना है, आप उनका बस फेस डिफरेंस निकाल दीजिए। फेस डिफरेंस के लिए वेव ऑप्टिक्स में बात कर दूंगा, के डेल एक्स जो होता है। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो छोटा सवाल था, छुटका सवाल था, बातें ज्यादा थी। अगला आइए ये वाला सवाल। तो अब मैंने आपको एक प्योर कॉनिकल पेंडुलम करवा दिया, उसमें मैंने कहा देखो ऑब्जेक्ट, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, शायद बच्चों को समझ आया, ये घूमना, अरे आरती की थाली घुमाना, आरती की जब थाली घुमाते हो इमेजिन कीजिएगा, आरती की थाली की स्लो फोटोग्राफी करना, एवरी पार्टिकल, मेरे हाथ को ही देखो, एवरी पार्टिकल, आरती की थाली ऐसे घूमती है, मेरे अंगुलियों को देखना अलग अलग सेंटर पर सेम रेडियस में घूम रहा है, तो आरती की थाली सेम ऐसे, आरती की थाली को ऐसे घुमाओगे दिया गिर जाएगा। हाँ बच्चे का पालना ऐसे चलता है, आप जब झूला खाते हो पेड़ पे वैसे चलता है, तो दे आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। इसमें रोटेशन पे भी सवाल आ सकता है, एचएम में भी आ सकता है, दोनों की बात हो गई। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो उनका एक तरीका होता है ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन को मिक्स करना, प्योर रोलिंग को मिक्स करना, उस पर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें नहीं है यहाँ मेरे पास, ठीक है। इफ द फिगर शोन मास ऑफ द डिस्क एज वेल एज ऑफ द ट्रॉली इज कैपिटल है, ठीक है। अच्छा अबे दोनों का मास सेम, वैसे मुझे मजा कम आता है अगर मास सेम होता है तो। The spring is idle and stiffness is K. Trolley can move horizontally without friction and the disc can roll on the trolley surface without slipping. बहुत ही बढ़िया। The spring compressed and the system is released so that oscillation begin. ठीक है। Instant of release, magnitude of acceleration of center of mass of disc is twice of that of trolley acceleration. Da 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 da. Spring force is 4 times. हम तो सभी चीर फाड़ कर देंगे, मेरे को तो देखो वैसे भी इस ऑप्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे ऑप्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मेरा ये होता है भाई साहब, मैं तो क्लास में ये थोड़ी देते हम कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर क्या निकालो, मैं कहता हूँ जो निकाल सकते हो, जितना सिखाया सब निकाल दो। अरे सीधी सी बात है, ठीक है, जो सिखाया है सब निकाल दो। अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया, आइए अब क्वेश्चन क्या था, एक तो क्वेश्चन MMK, ठीक है, क्योंकि हम बातें बातें करते करते, भगवान ने मुझे मेमोरी बहुत कम दी है, वो ऑब्वियसली बात है, सबको कुछ ना कुछ प्लस और माइनस देता है भगवान जी। मेरे को उन्होंने हार्ड डिस्क बहुत छोटी दी है, रैम ज्यादा दे दी,
बच्चे बोलेंगे सर जो अभी आपने ये बोला ना इसमें डाउट है सर, बाकी क्वेश्चन समझ में आ गया सर, डाउट है सर, रैम ज्यादा दी है, हार्ड डिस्क छोटी दी है, मतलब अब मुझे याद कम रहता है, सीधी सी बात है। मैं गजनी नहीं हूं कि भैया अपना घर का रास्ता भूल गया, इतना नहीं, मतलब मैंने कहा हार्ड डिस्क दी नहीं है या हार्ड डिस्क रीसेट हो जाती बार बार, ये नहीं बोला, कम दी है, मतलब मेरे को याद नहीं हो पाती, केमिस्ट्री भी याद नहीं हो पाती, अंग्रेजी भी नहीं हो पाती, इतिहास भी कम हो पाता है। हाँ, इतिहास पढ़ने में मजा बहुत आता है, रैम ज्यादा दी है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, मुझे आज भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स और बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं है, मैं क्लास में डिराइव भी करता हूँ और मुझे पता भी नहीं होता कि यही मेरे को कहता हाँ लगता है, और फिर 2 दिन तक याद रहता है जब तक हम उसके सवाल कर रहे होते हैं। उसके बाद तीसरे दिन मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा अब तुम बता कैसे अपन ने क्या लिखा था, तो बच्चा बताता है हाँ बराबर है, मैं नहीं बोलता, उससे तो डिराइव हो गया यार, है बराबर डी बाई डी टी। चलिए, ट्रॉली है, ये रहा स्प्रिंग एट, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, ट्रॉली जो है उसके जो चक्के हैं वो घूम रहे हैं क्या, क्योंकि चक्कों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर चक्कों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये कौन से वाले चक्के हैं पता है, अब आएगा मजा। कार के चक्कों को वेल्ड मार दिया, ये चक्के चक्के नहीं है, ट्रॉली है, मतलब ये प्लांग बना दो भाई, या तुम यहाँ प्लांग बना देते हमें ज्यादा अच्छा लगता, तुम चक्के देके कंफ्यूज कर रहे हो, वरना चक्के भी घूमते। और सबसे बड़ी बात ये स्मूथ है, और वैसे ही घूमेंगे भी नहीं, अगर ये चक्के होते तो भी नहीं घूमेंगे, क्योंकि अगर हमने ग्राउंड को स्मूथ कर दिया, अरे स्मूथ रोड पे कार ले जाओ और फुल एक्सेलेटर मारो, टायर वहीं घूमते रहेंगे, डर 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 डर, अरे फ्रिक्शन चलाता कार को यार, ठीक है। तो नीचे वाले चक्के नहीं घूम रहे, उनके रोलिंग फोलिंग का मतलब मेरे लिए ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है, समझ गए। वो डिस्क वाला एग्जांपल यहाँ भी आ गया, न चाहते हुए भी घूम नहीं रहे, ये ऐसे चलेंगे बस, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। आइए, तो अब क्या होगा, अब तो मेरे से बच्चा वाला सवाल है यार, ठीक है। कैपिटल एम दोनों का मास है, मान लीजिए इस पे स्प्रिंग फोर्स के एक्स लग रहा है आगे, एलोंगेशन कंप्रेशन जो भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है एसएम को क्या, ठीक है। इस पे मान लेता हूँ फ्रिक्शन पीछे है, ठीक है एफ, और इस पे फ्रिक्शन है आगे, ठीक है। और इसका एक्सेलेरेशन मैं मान लेता हूँ लेट से ए है, ठीक है। इसके सेंटर का एक्सेलेरेशन है A1, और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है तो मैं अल्फा ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेने का पर्पस क्या था, जेई इस पे ये सवाल तो ले चुकी है, पैराग्राफ पूछ चुकी है ना, शायद आप जाके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, तो वो तो इसमें कवर हो ही गया, ये वाला इसमें यहाँ ग्राउंड था। अच्छा, जेई का पैराग्राफ है भैया, ये जेई का पैराग्राफ है, उसमें भी यही चीज़ें पीछे गई थी, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह वगैरह, 3 क्वेश्चन थे। आप सोचो तो एक ही सवाल था, वो तो 3 क्वेश्चन बोनस दे रहे थे, पैराग्राफ था जेई का, तो ये था, ये क्वेश्चन भी ले सकता हूँ, लेकिन ये उससे ज़्यादा आसान हो जाता, तो ये वाला लिया जिसमें मूविंग प्लेटफॉर्म भी दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक काम करता हूँ, इसे मिटाता नहीं हूँ, इसे मिटाता नहीं हूँ। अगर ये सवाल होता, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो आपकी प्रैक्टिस डेफिनेटली होगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता तो इसके, अगर मैं यहाँ के एक्स मानता, मान लो फ्रिक्शन इधर लगा देता, बस दैट्स इट, इसके सेंटर का एक्सेलेरेशन ए होता, ये अल्फा से घूम रहा होता, तो ए इजिकल टू अल्फा लिख देता, क्योंकि मुझे पता है प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस पे यही होता है, प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं, प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस, आइदर इट इज सर्कुलर, आइदर इट इज इंक्लाइंड, व्हाटएवर, फिक्स्ड होनी चाहिए सरफेस, फिक्स्ड होनी चाहिए, मूविंग नहीं होनी चाहिए, भले इंक्लाइंड पे चल रहा हो, कर्व पाथ पे चल रहा हो, व्हाटएवर द केस, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो अब क्या होगा, इस पे के एक्स फोर्स आगे लग रहा है, तो अब आपको सिर्फ आपके ये जितने भी सवाल है ना इस टाइप के, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, 3 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये दिमाग में रख के जाओ, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, एंड नेक्स्ट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, एंड अच्छा टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क कहाँ से लिखोगे, एरे गैरे नथु वगैरह पॉइंट से नहीं लिखोगे, सेंटर ऑफ मास, अगर हिंज है तो हिंज से, वरना सेंटर ऑफ मास है भैया। और ये एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेंटर ऑफ मास को पकड़ना है, ठीक है। और कंडीशन ऑफ रोलिंग, दैट्स ऑल। जितने सवाल है, आप कोई भी सवाल ले आओ मेरे पास, प्लांग ऊपर रख दो, ये रख दो, हम ये ध्यान रखते हैं कि यार लगाना क्या है, बेसिक क्या है, दैट्स ऑल। कंडीशन ऑफ रोलिंग, प्योर रोलिंग कह लो, कई लोग मतलब रोलिंग पे ऑब्जेक्शन कर देते हैं, प्योर रोलिंग बोल देता हूँ, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। अब क्या होगा, लिखिए इक्वेशंस लिखिए, इस पे लिखिए एफ बराबर, अच्छा जो चल रहा है उसे चलाओ, जो घूम रहा है उसे घुमाओ, इस पे लिखिए फोर्स की इक्वेशन, क्या लिखोगे मुझे बताएंगे, के एक्स माइनस एफ, के एक्स माइनस एफ बराबर व्हाट, एम ए वन, ठीक है। मास दोनों का शायद कैपिटल एम दिया था, एम ए वन है ना। दूसरी इसी पे एफ बराबर एम ए लिखा है, इस पे लिखो टॉर्क बराबर आई अल्फा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हिंज नहीं है ऑब्जेक्ट, बेस्ट जगह है दिमाग नहीं लगाने का, अभी तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का, मैं बताता हूँ बच्चों को क्यों कैसे, अभी तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का, अभी सीधा से आना सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, सेंटर ऑफ मास से सोचो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट के एक्स का टॉर्क 0,
ठीक है। एफ का टॉर्क आएगा, अच्छा अल्फा मैंने ऐसे मान लिया, फ्रिक्शन मैंने पीछे माना है, फ्रिक्शन ऐसे घुमाएगा ना, ठीक है, तो अल्फा ऐसे मान लेते हैं। अच्छा अगर अल्फा ऐसे मानना होता तो मैं माइनस लिख देता, फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे, अल्फा ऐसे, तो एक माइनस और लगा देता। वेरिएबल ऐसा नहीं है कि मैं इस वेरिएबल के साथ नहीं कर सकता, ठीक है, इसके साथ भी कर दूंगा। चलिए फ्रिक्शन ये रहा, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा आपका एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा। अरे कौन है भैया तुम कौन हो? डेस्क। देखो ये वाली दिक्कत है, एम आर स्क्वायर बाई 2, फालतू की चीज़ें मैं दिमाग नहीं रखता, इंटू अल्फा। इस इक्वेशन को संभाल के रख लेते हैं, ठीक है, ये सेकंड नंबर इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन सॉल्व, दैट्स ऑल। इसमें लिख दो, क्या लिखोगे, एफ बराबर कैपिटल एम ए, ठीक है, एक आ गई। कितने वेरिएबल्स है, एफ है, ए वन है, अच्छा ए है, अल्फा है। एक इक्वेशन और आएगी, प्योर रोलिंग की कंडीशन। प्योर रोलिंग की कंडीशन मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन सेम कर दो। ये वैसे आपने रोटेशन किया होगा, अगर रोटेशन नहीं भी किया तो रोटेशन कई चैप्टर्स को बर्बाद कर सकता है आपके। तो रोटेशन की बेसिक चीजें आती हो, बस रोटेशन की बेसिक चीजें आती हो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन मेरे हिसाब से आपको लिखना आता होगा, अल्फा के कारण पीछे अल्फा आर और ए वन आगे, और इसका ए। प्योर रोलिंग की शर्त यह है कि इनके टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सेम होने चाहिए, टेंजेंशियल, नेट एक्सेलेरेशन नहीं। जे तो सिर्फ यह सवाल पूछे, अच्छा ये चल रहा है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन बताओ, स्लीपिंग नहीं हो रही, बच्चा कहता सर ने तो कहा था एक्सेलेरेशन। अबे एक और एक्सेलेरेशन होता है इसका घूमने वाला, सेंट्रीपिटल। तो ध्यान रखें, इनके टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अलोंग द सरफेस, ठीक है। गलत याद रखोगे तो गलत करके आओगे, बराबर ए। 4 इक्वेशन, इसका क्या नाम था, A1। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, हल कर लीजिएगा, फल अवश्य मिल जाएगा। एक सबसे बड़ा गंदगी पता है क्या है, सबसे बड़ी गंदगी है रिकॉर्डेड लेक्चर है यार, लाइव होता ना तो ठीक है। चलो आओ करता हूं मैं, ठीक है। आप बोले सर धन्यवाद। ए की A1 की जगह के एक्स माइनस एफ बाई कैपिटल एम। अरे मैं सबकी वैल्यू रख रहा हूँ, माइनस अल्फा आर की वैल्यू रखिए, अल्फा आर तो क्या आएगा, एक आर गया, 2f माइनस 2f बाई कैपिटल एम, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन भाई मैंने आपको ऑप्शन भी चेक नहीं करके दिए ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 2f बाई एम अल्फा आर बराबर एम, अरे मैं सब सारे ये वेरिएबल हटा रहा हूँ, बराबर एफ बाई एम। यहाँ से क्या आ रहा है मुझे बताइए, माइनस एफ बाई एम माइनस 2f बाई एम, 4 बाई एम, एम तो काट ही दो ना, तो के एक्स बराबर 4f। तो f क्या आ रहा है मुझे बताइए, f बराबर आ रहा है के एक्स बाई 4, ठीक है। अरे थोड़ा सा मैथ्स लगानी है और कुछ नहीं है, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब ऑप्शन ढूंढ लेना, स्प्रिंग फोर्सेस 4 टाइम ऑफ फ्रिक्शन, तो एक तो सही हो गया। चलो आपके पास आंसर नहीं है, कम से कम आंसर तो बता दो, डन। क्या मेरी बात क्लियर है, 100% पक्का। चलो अब अगला क्या है मुझे बताओ, अगला क्या है, अगला क्या है बताइए भैया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ट्वाइस ऑफ ट्रॉली। मेरे हिसाब से बस अब थोड़ी सी वैल्यू रखनी है, एफ की वैल्यू रख दो। यहाँ कितना आएगा, के एक्स, यहाँ ये रहा, तो A1 कितना आ रहा है बताओ, A1, और अब तो फास्ट कर लूँ, 3kx बाई 4m, ठीक है, आ गया, डन डन डन। उसके बाद में ए कितना आएगा, एफ बाई एम, तो ये आ जाएगा के एक्स बाई 4m, ठीक है, ये आ गया ये। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से देख लो एक बार, डन डन डन। अब उन्होंने क्या कहा है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ट्वाइस एंड थ्राइस। अब ट्रोली कौन है यार, ट्रोली ए है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में गलत ना कर दूँ, ट्रोली ए है और ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे, हाँ इस थ्राइस दिस, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है, अरे चेक कर लो, हाँ जी डन, ठीक है, ये रहा। अच्छा अब एक और चीज़, चलो 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 चलो, मज़ा आया मज़ा आया मज़ा आया, वहीं पे करूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक तो आगे पीछे वाला एरो मेरे से मिस हो जाता है, यहीं करता हूँ, आओ। बच्चे कहेंगे सर अब क्या दिमाग खराब करने वाला कंसेप्ट बता रहे हो, ठीक है। चलो आपको बताएं, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ए और एक्स के बीच का मसाला ओमेगा स्क्वायर होता है। अच्छा ये माइनस नहीं आया मतलब वो तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए, माइनस सिर्फ डायरेक्शन वाला होता है, इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर एक्सेलरेशन। ये कई बार बच्चे इसी के दिमाग में लगे रहते हैं, सॉरी माइनस क्यों नहीं आया, अरे यार एसएम में इधर खिसका आया तो एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए। माइनस सिर्फ ये बताता है ए एंड एक्स आर ऑपोजिट, ठीक है, वैसे वेक्टर क्वांटिटीज है तो माइनस नहीं आया, अगर आपका रीस्टोरिंग है तो चलेगा।
किसके बीच का मसाला लूं, A1 और X के बीच का मसाला या A और X के बीच का मसाला? जब डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो बच्चा कई बार कहता है सर ने कहा था एक्सेलरेशन और X के बीच का मसाला होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या लिखूं? ओमेगा स्क्वायर क्या लिखूं? मेरे पास दो वैल्यूज है, ओमेगा आएगा √k/4m और इसका आएगा ओमेगा √3k/4m। बच्चा बोलेंगे सर दोनों का ओमेगा अलग अलग आएगा। ना भैया, दोनों का ओमेगा सेम आएगा, दोनों सेम टाइम पीरियड तक करेंगे। कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? आइए, जो मैं नहीं बात सोच रहा था वो भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं टाइम पीरियड तो बताने वाला ही था। अब बताइए, बच्चे बोलेंगे सर कौन सा सही है, हम कैसे बताएं सर? अक्कड़ बक्कड़ कर लेता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100। सुनिए, आपने एक्स किसका माना है? इंपॉर्टेंट चीज ये, एक्स किसका माना है? आपने एक्स इसका माना है। आप बोलेंगे सर एक्स इसका माना है, आपने कब बताया कि एक्स इसका माना है? मैंने अगर इस डिस्क को एक्स किसका आया है, तब स्प्रिंग में एक्स कंप्रेशन आया है, एक्स एलोंगेशन आया। डिस्क का सेंटर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, न कि प्लैंक। तो एक्स जिसका मानोगे उसी का एक्सेलेरेशन और एक्स के बीच का मसाला, क्योंकि जब बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं तो हम एक्स किसका मान रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी का एक्सेलेरेशन और उसी के एक्स में रिलेशन है। क्लियर? तो मेरे को A1 और X के बीच का मसाला चाहिए, ये सही है, ये गलत है। प्लैंक को डिस्प्लेस X नहीं किया, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग है। जो रिश्ता एक्सेलेरेशन में वही डिस्प्लेसमेंट होना है। क्या मेरी बात क्लियर है? और सवाल बना सकता हूँ, दोनों का एम्पलीट्यूड बता दो। तो जब आप एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करेंगे वैसे ही करेंगे, तो वैसे ही चीजें होनी है। टाइम पीरियड दोनों का सेम आना है, मैं फिर बोल रहा हूँ। हाँ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए स्प्रिंग में मैक्सिमम, जो जेई के क्वेश्चन है, जेई का जो पैराग्राफ था उनका फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो KA/4, और उनका स्लिपिंग नहीं होने की गारंटी के लिए, मतलब म्यू कितना चाहिए, फ्रिक्शन को लिख दो μmg। ठीक है, दैट्स इट। तो बहुत सारे शिकार एक क्वेश्चन में हो गए। ठीक है, और ये जरूरी है कि ओमेगा दोनों के अलग अलग है? नहीं, दोनों के सेम है, क्योंकि जिस समय ये रुकेगा ये भी रुकेगा। अगला क्वेश्चन, ये कहाँ चला गया, ये रहा। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। अब जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे दिमाग का दही हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसीलिए लाया हूँ, बहुत ही निहायत ही घटिया सवाल है, बहुत ही घटिया सवाल है। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको डराएगा और डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। आप पढ़िए सवाल क्या है, तो सवाल समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन का होमवर्क दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। आप करके लाइए आराम से, क्वेश्चन को पढ़िएगा। फिर बोल रहा हूँ, बहुत डरावना सवाल लग रहा है नहीं। मैं इस क्वेश्चन का होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, एचएम का एक सवाल ले ही लूंगा एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन ले आ जाएगा यार, एंड ऑफ स्प्रिंग इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज दिस। उससे अच्छा तो मैं पिछला ले लूंगा। ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है यार, इसमें क्या करूं मैं? एफबीडी बना देता हूँ, खत्म काम। मान लो स्प्रिंग फोर्स है एक्स, ये तो रिपीटेशन है, मेरे को रिपीटेशन नहीं करवाना, मेरे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट कवर करा रहा हूँ। ये के एक्स है, हाँ चलिए अब आया है तो बात कर लेता हूँ। ये के एक्स है, एक इसका सेंटर, व्हील का सेंटर, इस पे फोर्स लगा रहा होगा स्मॉल एफ। अच्छा, फ्रिक्शन नहीं है शायद कहीं भी। अ कार्ट कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम एंड टू व्हील्स, ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। तो एक काम कीजिए भैया, कार्ट, बैलगाड़ी देखिए, टुक 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 टुक, बैलगाड़ी के दो पहिए होता है, ये वही है। ठीक है, आगे बैल नहीं लगा है, बैल की जगह स्प्रिंग लगा दी। ठीक है, बैल की जगह स्प्रिंग लगा दी। ठीक है, पक्का। अब एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे देख रहे हैं तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यार आप खुद को इमेजिन कर लो यार, है ना? ठीक है, नहीं, घोड़े हो आप तो। ठीक है, घोड़े गाड़ी भी ऐसी होती है, दो चक्के होते हैं, हाँ शायद। ठीक है, क्लियर, मजाक कर रहा हो यार, दिल पे मत लेना, लो ले भी लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, है ना? कि सर मेरा दिल तोड़ दिया आपने। अबे अच्छा है ना, कोई और तोड़ो, उससे पहले मैंने तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ स्प्रिंग है, मतलब कुल मिला के घोड़ा खींच रहा है या बैल खींच रहा है, कोई भी खींच रहा है, एक स्मॉल एम है और ये भी शायद व्हील है, दोनों का मास एम है, दो व्हील है। ठीक है, तो व्हील, अच्छा व्हील शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। बैलगाड़ी इमेजिन कर पा रहे हो, व्हील है, व्हील के सेंटर पे एक शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट को आगे खींच रहे हो। अरे घोड़े ने गाड़ी को खींचा, अच्छा घोड़ा पहियों से जुड़ा हुआ होता है, घोड़े ने गाड़ी को खींचा, गाड़ी के शाफ्ट ने पहिए को खींचा, फिर पहिए रोल हुए।
मतलब एक सिंपल सीक्वेंस बता रहा हूँ। तो शाफ्ट फोर्स लगा रहा है, शाफ्ट मान लीजिए, शाफ्ट इस पर इधर की तरफ लगा रहा है, मान लीजिए F, ठीक है, तो इस पर 2F लगाएगा। अच्छा, दो पहिए हैं, ये मैंने एक पहिए का एफबीडी बनाया है, ठीक है। अब इसके सेंटर का एक्सेलरेशन अगर A है तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन भी A है। अच्छा, मैंने शायद इसीलिए क्वेश्चन डाला था, वरना मेरे को लगा रिपीटेड क्यों डाला। बच्चे कहेंगे सर यहाँ रोलिंग, यहाँ जरूरत ही नहीं है। एक चीज सोच के देखिए, सिंपल सा सवाल है, बाइक चल रही है, बाइक चल रही है, बाइक का एक्सेलरेशन A है, जो बाइक में पहिए लगे हुए हैं, जहाँ शाफ्ट शाफ्ट अच्छा, बाइक का एक्सेलरेशन A है तो हैंडल का एक्सेलरेशन बताओ। बच्चे कहेंगे सर ये कैसे बताएं। अच्छा, बाइक सीधे चला रहा हूँ, ऐसे ऐसे नहीं चला रहा, हैंडल ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, हैंडल ऐसे। बाइक की लाइट का एक्सेलरेशन बताओ, बाइक की सीट का एक्सेलरेशन बताओ, बाइक के इंजन का एक्सेलरेशन बताओ। अरे सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं भैया, कोई सर्कुलर पाथ वगैरह नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे चल रहा हूँ, ठीक है। अब पहिए के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो घूम रहे हैं, एक अलग सा मोशन कर रहा है। लेकिन जो शाफ्ट है वो तो बाइक से जुड़ा हुआ है ना, वो तो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो एक्चुअली शायद ये वाला डायग्राम था। अब इसमें एक फ्रिक्शन मान लीजिए पीछे, और इसका मान लीजिए अल्फा, बाकी आप खेल लीजिएगा, एडवांस के हो तो ए इजिकल टू अल्फा, ठीक है, दैट्स ऑल। क्या क्या इक्वेशंस लगाओगे, इस पे F बराबर ma लगा दो। मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, kx माइनस 2f, वैसे तो पॉज करके खुद लिखो, बराबर ma, ठीक है। इसकी लिखो तो F, अच्छा 2f क्यों, क्योंकि दो पहिए हैं और ये एक एफबीडी, एक पहिए का एफबीडी बना है, बराबर ma। इस बार तो मास स्मॉल m ही दिया है ना, हाँ भैया ठीक है, धन्यवाद। Fr बराबर, इसको किसकी तरह मानना है, डिस्क का कुछ नहीं बोला तो डिस्क की मानूंगा यार, mr²/2 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह सीधे लिख दो a/r। तीन इक्वेशन, तीन अननोन। अब आप बोलेंगे लेकिन सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, a और x के बीच का जो भी मसाला होगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, जो भी इनके बीच का मसाला रहने वाला दैट इज ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरी ये बात क्लियर है कि नहीं है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। और वो ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√, दैट्स ऑल, खत्म। सॉल्व करूँ, सॉल्व तो क्या ही करूँ, क्लियर। हाँ, बड़ा गंदा लगता है मुझे एफ, अरे सॉरी एक मिनट रुको, इक्वेशन थोड़ी, हाँ इसीलिए मैंने कहा ना रिकॉर्डेड है। अभी जैसे अल्फा की जगह मैंने अल्फा/r ही लिख दिया, ये गड़बड़ है। तो बेटर ये है कि लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। तो F बराबर ma/2, F बराबर ma/2 यहाँ रख दिया, तो F माइनस ma/2, वैसे तो इट्स अ टाइम वेस्ट फॉर मी, तो a बराबर 2f/3m, ठीक है। और F की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, मैं तो F रख देता हूँ। F कितना आ गया आपका 3ma/2। इक्वेशन नंबर 1 लिखो, यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ सारी। kx बराबर 2, kx उधर चला गया 2f, तो 3ma प्लस ma आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है। तो a बराबर क्या आया मुझे बताओ, k/4m इंटू एक्स। इनके बीच का मसाला ओमेगा स्क्वायर है, तो टाइम पीरियड सीधा आया 2π√, ओमेगा का उल्टा, तो 4m/k, 4m/k। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है। तो ये आ गया 2π√, 4m/k। तो आंसर आपका आ जाएगा, जो भी 2 बाहर आ जाएगा, उन्होंने बीटा पूछा है, यू गॉट योर आंसर। क्या मेरी बात क्लियर, क्या किसी डाउट, डन। चलो अगला, ये सवाल भी अच्छा है। एक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में ज्ञान बहुत दिया, एक क्वेश्चन नहीं कराया। ये वाला क्वेश्चन रह गया था ना शायद, हाँ ये वाला क्वेश्चन रह गया था। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए, एक लाइन में आंसर है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अच्छा, ये मैंने आपको सारे ज्ञान दे दिया ना, ये वाला ज्ञान समझ में आया नहीं आया, कौन सा यार, ये HCVG वाला। अरे यार, मोबाइल ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो सबका सेंटर सेम, रेडियस अलग, और ऐसे चल रहा है तो सबकी रेडियस सेम, सेंटर अलग, पूजा की थाली, ठीक है। करके देख लेना, मेरे दोनों हाथ अलग अलग रेडियस पे दिख ही रहे साथ साथ, ठीक है। ये पूजा की थाली हाथ में पकड़ लिया, थाली बहुत बड़ी है यार, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे एकदम से याद आया, जैसे मैंने वो देखा, मैंने कहा एक पहला क्वेश्चन तो छूट ही गया, ये रहा बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कैसा मोशन हो रहा है बस ये प्रिडिक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास खेल जाएंगे, और ऐसा हो रहा है तो मैं सिर्फ रेडियस ढूंढूंगा, किसी भी एक पार्टिकल की ढूंढ लो, सबकी सेम होगी।
अच्छा किसी भी एक पार्टिकल, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर उसमें आपने एल लिया था, इसमें आपने ये लिया था। अच्छा चलो बात कर लेता हूँ, जब वो मैंने यहाँ से लगाया था, कुछ कुछ चीजें दिमाग में आ रही है तो मैं समझाता हूँ। जैसे इस वाले केस में आपको इसकी रेडियस पता है, सेंटर का नहीं पता। अच्छा इसका सेंटर क्या है, ये पार्टिकल तो इसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा ना, अरे ये पार्टिकल इसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा, तो इसकी रेडियस पता है, तो सेंटर को भी यही फॉलो करना पड़ेगा, बाकी सबके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें रेडियस एल क्यों है, क्लियर है। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें आपने ये पॉइंट क्यों नहीं लिया। अच्छा हाँ, ये भी तो बच्चों के डाउट आते हैं, ये क्यों नहीं लिया। और वो तो क्या था, क्लास रहती है तो बच्चों, क्योंकि एक चीज बताइए, ये रॉड इसके सेंटर से कनेक्ट है, तो मुझे इसकी रेडियस पता है, इस बार इसकी भी वही आएगी और इसकी भी वही आएगी। बात समझ रहे, किसकी रेडियस पता है, टॉप मोस्ट पॉइंट इज नॉट अ रूल। बोलेंगे सर नहीं समझ आया, रॉड को सेंटर से जोड़ा है, तो मुझे ये पता है ये पॉइंट इससे फिक्स दूर रहेगा, तो इसकी रेडियस पता है, बाकी सबको यही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा। इस वाले में मुझे इस पॉइंट का पता है क्योंकि मैंने रॉड को यहाँ से जोड़ा है। यार मेरे हिसाब से समझ गए, ये तो मेरे को एकदम बच्चों का डाउट याद आया इसलिए मैं वापस आ गया है। अब मुझे आंसर बताइए, शायद इससे लल्लू कोई सवाल नहीं होगा, आंसर है 2π√L/g। ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर खत्म है। x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। अगर उन्होंने बोला, वैसे तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, x/y, हे भगवान ये तो घोटाला है, ये घोटाला है, अच्छी अच्छी बात नहीं है। क्यों, बच्चा बोले सर x2 ले लूँ y2 ले लूँ तो 4 आ जाएगा सर, x3 ले लूँ y3 ले लूँ। आंसर ये है, बस मेरे को मतलब नहीं इस मिस्टेक से, भाई मैंने तो क्वेश्चन पिक किया है, मुझे इससे मतलब नहीं, भाड़ में गया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, आंसर ये, दैट्स इट। अब जेई में आएगा तो बोनस हो जाएगा, फिर या फिर जेई को आंसर देने पड़ेंगे 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट। अरे क्यों, ऊपर 5 लिया नीचे 5 लिया, ऊपर 100 लिया नीचे 100 लिया ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर लिख देता हूँ। क्या समझ में आया, ये पूजा की थाली है, वहां में जो उसमें सारे कंसेप्ट समझा गया इस क्वेश्चन के, लेकिन ये नहीं हुआ, हर पार्टिकल एल लेंथ पे घूम रहा है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, और इतना भारी सा दिखने वाला क्वेश्चन निहायत घटिया है। क्या मेरी बात समझ आई। ये क्वेश्चन करते हैं एक और, ठीक है, वे उसको हम कर लेंगे, वो क्वेश्चन भी कर ही लेंगे, निपटा लेंगे, पूरा एसटीएम निपटा देंगे। A solid disk of mass capital M and radius R on vertical shaft. The shaft is attached to a coil spring which exerts a linear restoring torque of magnitude torque theta, where torque is the angle measured from the static equilibrium position and C is the constant. Neglect the mass of shaft, ठीक है, and the spring and assume that the bearing of to be frictionless, बहुत बढ़िया। Show that the disk can undergo SCM and find। देखिए आप क्वेश्चन देखने में कितना डरावना लग रहा है भाई साहब, एकदम डरावना सा लग रहा है, बहुत ही गंदा क्वेश्चन लग रहा है, निहायत घटिया सवाल है। यहाँ हम क्या कवर कर रहे हैं, देखिए मैंने प्योर लीनियर एससीएम नहीं पढ़ाया, जब मैंने ये सोचा कि लीनियर और एंगुलर साथ ही पढ़ा दूंगा तो वो हो ही गया, अरे वो अकेला ब्लॉक चल रहा, ठीक है, मैंने आपको एंगुलर समझा दिया, एंगुलर प्लस लीनियर का मैकेनिक्स पार्ट समझा दिया, और एंगल में वो पूरा समझा दिया, प्लस मैंने आपको फेजर समझा दिया अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू, भाई टाइम लिमिटेड है ना। अब यहाँ मैं आपको कंपाउंड और सिंपल पेंडुलम नहीं सिखा रहा, मैं आपको टॉर्शनल पेंडुलम सिखा रहा हूँ जो आपने पढ़ा होगा, टॉर्शनल। और ये टॉर्शनल पेंडुलम पता है कहाँ आता है, ये आता है गैल्वेनोमीटर में, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में, और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में 10 नंबर का सवाल पूछ चुकी है जी, बस ऐसे ही स्प्रिंग लगाई थी, ये टॉर्शनल स्प्रिंग है, घूमने पे टॉर्क देती है, ठीक है। कहाँ देखिए टॉर्शनल स्प्रिंग, पेपर क्लिप या बाल बनाने वाली क्लिप देखिए जिसपे वो राउंड 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 सीधा सीधा, टॉर्शनल स्प्रिंग, ये चाबी वाले खिलौने, ठीक है। तो टॉर्शनल स्प्रिंग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में आती है, और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वो पहले भी सवाल पूछे गए, इवन जेई मेंस में भी वो उन्होंने कुछ एक दो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे हुए, जे एडवांस तो सब्जेक्टिव तक पूछ चुका है, इसके बाद भी क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो एसएम को वहाँ बहुत आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दो चीज़ें उनकी मिक्स हो जाएंगी, एक तो जो मैग्नेटिज्म में आपको गैल्वेनोमीटर आना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एसएम, वो उस निडल को एसएम फैसएम भी करा सकते हैं बड़े आराम से भैया, ठीक है। बहुत रद्दी चीज़ है, याद रखिएगा, अगर टॉर्शनल स्प्रिंग किसी के साथ प्ले कर रही है, टॉर्शनल स्प्रिंग के साथ किसी के साथ प्ले कर रही है, मेरा अगेन मैंने कहा ना अब तक काम क्या था, मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ चीज़ों से। मान लीजिए कोई डिस्क है, मान लीजिए कोई डिस्क है, ठीक है, और डिस्क इस प्लेन में घूम सकती है, ऐसे 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 घूम रही है डिस्क, ऐसे ऐसे, क्या मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे ऐसे घूम रही है डिस्क, ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे सर देखो डिस्क ऐसे ऐसे एसएम कर रही है,
ऐसे 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 कैसे करेगी? तो अभी तक मैंने ऐसे सवाल बना दिया कि यार मैंने इसको वॉल से जोड़ दिया, ठीक है, डायग्राम के लिए क्षमा चाहूंगा, ऐसे, ठीक है, मतलब ये ऐसे 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 कर रही है, ठीक है, ये तो हो गया, ये निपट गया। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे प्योरली इसको ऐसे ऐसे ही करवाना है, यहीं पे खड़े खड़े। मैं एक टॉर्शनल स्प्रिंग लगा दूंगा। टॉर्शनल स्प्रिंग कोई चाबी वाला खिलौने की तरह होती है। वो जब आप इस डिस्क को घुमाएंगे, अच्छा, टॉर्शनल स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा ग्राउंड से फिक्स कर दिया था। डिस्क ले ली, अरे बाल बांधने वाली क्लिप देखिए ना, बाल पे जो क्लिप लगाते हैं, कपड़े सुखाने वाली क्लिप, उसमें स्प्रिंग स्प्रिंग राउंड ऐसे निकला हुआ था, तो एक एंड यहाँ चिपका दिया, एक एंड यहाँ चिपका दिया। अब ये जब स्प्रिंग में टर्न आएगा, किसी का हाथ मरोड़ोगे तो फिर डिफॉर्मेशन आएगा, तो हाथ मरोड़ोगे वैसे ही है। तो इसको जितना डिफॉर्म करोगे उतना टॉर्क आएगा, और इसका टॉर्क आपको सीधे से ध्यान रखना है, ये तो और अच्छा है, इसमें कोई एजम्पशन ही नहीं है। टॉर्शनल स्प्रिंग का टॉर्क होता है सी थीटा, माइनस लिखते हैं डायरेक्शन के कारण, जैसे F बराबर माइनस के एक्स और F बराबर के एक्स आर इक्वली करेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ तो F बराबर के एक्स सही है, वैसे सही तो F बराबर माइनस के एक्स है, क्योंकि एक्स इधर किया तो फोर्स इधर आया, तो वैसे ही। और इसमें एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी थीटा स्क्वायर, और इवन ये दोनों जेई यूज कर चुकी है बढ़िया से, ठीक है। तो टॉर्क बराबर सी थीटा, पोटेंशियल बराबर हाफ सी थीटा स्क्वायर। अब बस इसका गेम है, दैट्स ऑल। अगर इसका इस एक्सेस के अबाउट, ध्यान रखिएगा, इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो 1 मिनट में काम खत्म। टॉर्क को लिखिए आई अल्फा, याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन के परपेंडिकुलर, ये डिस्क ऐसे घूमेगी, ना ऐसे ना ऐसे, ऐसे। बच्चे बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर ये यहाँ टॉर्शनल स्प्रिंग लगा रखी है तो डिस्क ऐसे घूमने वाली है, ना ऐसे, समझ गए, ऐसे घूमने वाली है। अरे यहाँ इस एक्सेस के अबाउट ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बस 1 मिनट में आंसर है। आपको पता है अल्फा बराबर क्या आएगा, यहाँ से अल्फा बराबर आएगा सी बाई आई इंटू थीटा, और आपने इसका टाइम पीरियड रटा हुआ है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। सी इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, सी इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, दैट्स इट, फिनिश बात। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में बहुत आसान सी एक चीज दी गई, निहायत घटिया सवाल है। हाँ, टॉर्शनल पूछा तो गैलोनोमीटर के क्वेश्चन को, सेम गैलोनोमीटर के क्वेश्चन को यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, स्प्रिंग लगाई, अब क्वेश्चन पढ़िएगा, निहायत घटिया सवाल है। यहाँ एक शाफ्ट, शाफ्ट मासलेस है, ये शाफ्ट है। अगर शाफ्ट मासलेस है तो उस पर नेट टॉर्क और नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि अगर वो मासलेस है तो मास ही नहीं है भैया, तो एफ बराबर एम ए लगाऊंगा, मास ही नहीं है तो नेट फोर्स जीरो हो गया। टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाऊंगा, आई है ही नहीं, आई है ही नहीं, आई ने कहा मैं जीरो हूं, तो जीरो इंटू अल्फा कुछ भी हो, तो इस पर नेट टॉर्क जीरो होगा, तो मतलब ये वाला टॉर्क सीधे यहां पहुंचने वाला है। 1 मिनट में आंसर है। और प्लस आपके जो ब्लॉक के कोलिजन वाले जैसे सवाल पूछता है, वो मैंने रोटेशन में कोलिजन डाल रहा हूं बड़ी खूबसूरती से, ठीक है, ठीक है। लीनियर रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ सी थीटा वेयर थीटा इज एंगल मेजर्ड फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड सी इज द कांस्टेंट, ठीक है। शाफ्ट एंड स्प्रिंग शो दैट द डिस्क कैन अंडरगो एसएम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएम, मेरे हिसाब से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। टॉर्क कितना देगी, अच्छा देखिए, जो भी शाफ्ट पर टॉर्क होगा, जो भी शाफ्ट पर टॉर्क होगा वो सीधे सीधे डिस्क पे पहुंचेगा, क्योंकि शाफ्ट अपने पास कोई टॉर्क, अच्छा शाफ्ट पे नेट टॉर्क जीरो होगा, तो जितना भी इधर लगाएगा यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो आप तो सीधे लिखिए डिस्क पे लगने वाला टॉर्क बराबर सी थीटा बराबर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई थिंक एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, एम कैपिटल दिया हुआ है, मैं यही, अरे वो एम स्मॉल कैपिटल, फिर बच्चे कहते हैं सर कैपिटल आया स्मॉल आया, क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स ऑल, सवाल खत्म। अच्छा, डिस्क का अपनी एक्सिस के अबाउट, तो अल्फा आया यहाँ से 2c बाई एम आर स्क्वायर इंटू थीटा, सीधा टाइम पीरियड आएगा आपका 2 पाई अंडर रूट एम आर स्क्वायर बाई 2c, और उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है बाई चांस में, मतलब अरे ये ओमेगा स्क्वायर है यार, अल्फा और थीटा के बीच का मसाला, तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट 2c बाई एम आर स्क्वायर। अरे टाइम पीरियड का उल्टा लिख दो यार, टाइम पीरियड लिखा था, दैट्स इट। तो पहला पार्ट निपटा। कितनी लाइनें लगी मुझे बताओ, हाउ मच लाइन्स इट टेक, बताओ बताओ, कितना लगा, कुछ लगा? ठीक है, चलिए, कुछ लगा या नहीं लगा बताओ, कुछ नहीं लगा, ठीक है, चलो पक्का। अब अगला क्या है, सपोज दैट द डिस्क इज मूविंग अकॉर्डिंग टू लॉ थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। अबे यार एसएम करेगा तो यही तो लॉ आएगा। फ्रीक्वेंसी फाउंड इन पार्ट 1 ओमेगा, अच्छा ठीक है, एट टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा अ रिंग ऑफ sticky putty of mass m and radius r is dropped and concentrically on the disk
फाइंड न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड ऑन द एनर्जी। जो आपका जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक ब्लॉक एसएम कर रहा है, फिर एक ब्लॉक रख दिया, नई फ्रीक्वेंसी बताओ, नया एम्पलीट्यूड बताओ। एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम एंड नथिंग एल्स। बच्चे बोले का बोले भैया ऊपर से गया। अगला कॉन्सेप्ट, इसका टाइम पीरियड बताओ। आप बोलोगे सर बच्चा समझे हो क्या, जेई मेंस निकाल चुके हैं, फोड़ चुके हैं, जे एडवांस क्वालिफाइड है। ओके मान लिया भैया, मान लिया। ओके ओके ठीक है। टी इज इक्वल टू 2π/m/k मान लिया। अगर मैं इसे 1 सेंटीमीटर खिसका के छोड़ू तो टाइम पीरियड बताओ, 2 सेंटीमीटर खिसका के छोड़ू इस ब्लॉक को, 3 सेंटीमीटर खिसका के छोड़ू, 5 सेंटीमीटर खिसका के छोड़ू, 50 सेंटीमीटर खिसका के छोड़ू, टाइम पीरियड बताओ। हाँ, हुक्स लॉ वैलिड है, मतलब स्प्रिंग फोर्स kx है, स्प्रिंग खिंच नहीं गई, F बराबर kx वैलिड है। मैं 1 mm खींच के छोड़ू, 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ू, 1 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर टाइम पीरियड तो यही होता है, आप कितना खिसका के छोड़े ये हमें पता नहीं, कि ये सोचा नहीं हमने। सोचना चाहिए था ना, पूछना भी चाहिए था, पूछना भी चाहिए था कितना खिसका के छोड़े। अगर हुक्स लॉ वैलिड है कितना भी खिसकाओ, दिस डजंट डिपेंड ऑन द एनर्जी इम्पार्टेड। आप इस ब्लॉक को थोड़ा थप्पड़ मारो या ज्यादा थप्पड़ मारो, इट हैव द सेम टाइम पीरियड 2π/m/k। ओमेगा m एंड k डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। वही तो मैं बोला, अपने ओरिएंटेशन सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो भी उस पर एनर्जी कितनी दी उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो अब आपको मेरी बात समझ आ गई। तो अगर ये कई बार सवाल आते हैं, जैसे जेई के सवाल आते हैं, मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें बात कर रहा हूँ। मैंने इसको बीच में एक इम्पल्सिव फोर्स दे दिया, झटका मार दिया, ज़्यादा फोर्स लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी कर दिया हो, अगर मैंने मास और के में चेंज नहीं किया है, फोर्स के एक्स ही लग रहा है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। हाँ, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अरे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π/L/g होता है। जब झूला खाते हैं, अगर कम एंगल के साथ खा रहे हो, ज़्यादा एंगल के साथ खाओगे तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, उससे एम्पलीट्यूड बढ़ गया। क्लियर? तो एक्चुअली जब आपने रिंग रखी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। क्या होगा मुझे बताइए, फ्रीक्वेंसी में क्या बदलाव आएगा। यहां एक डिस्क है MR और यहां एक रिंग आ गई चारों ओर। यहां क्या आ गई मुझे बताएंगे, एक रिंग, उन्होंने यही तो बोला है, एक M मास की रिंग आ गई। ठीक है, मुझे बताओ क्या ही डिफरेंस आया। अभी भी वही आएगा, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया आ गया। टॉर्क बराबर अभी भी एक स्प्रिंग लगी हुई सी थीटा बराबर mr²/2, तो अपने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस रिंग का mr², दैट्स ऑल इनटू अल्फा। सवाल समाप्त हुआ। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। तो देखने में कितना डरावना सवाल है, सिर्फ टॉर्क बराबर, टॉर्क निकालना भी नहीं है बेटा आपको, mg के कंपोनेंट टॉर्क सी थीटा। तो टॉर्शनल कभी आया तो डराने के लिए होगा, ऐसा मुझे मानने में लगता है। और गैलोनरेट के साथ मिक्स हुआ तो वहां भी स्प्रिंग ही लगाता है, सी थीटा, बिंदास रहो। एनर्जी भी लिख दी मैंने जो इस क्वेश्चन में काम नहीं आ रही। अच्छा, कई बार एनर्जी मेथड से भी टाइम पीरियड निकालना सीखते हैं बच्चे, तो एनर्जी मेथड भी लिख दिया मैंने। बच्चे कहेंगे सर एनर्जी मेथड सिखा दो, और क्या सिखाना है बेटा बताओ, और क्या सिखाना है। 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, या क्वेश्चंस के थ्रू सिखा रहा हूं यार, पॉसिबल डेंजर्स जहां आप ना फंसे। 1/f बराबर 1/2π अंडर रूट ऑफ, फ्रीक्वेंसी लिखनी है ना तो 2c बाई, अरे यार क्या करते हो बोर्ड भाई साहब, आप मत मिटा करो यार। 2c/this, क्या मेरी बात क्लियर? जैसे मैंने ऐसे किया ना, क्या यार बच्चों को लगा अरे एक मीम बनाने का इवेंट है, अब सर पेन मारेंगे, बोर्ड तोड़ेंगे। अबे मैं शांत प्राणी हूं, बस ऐसे ही थोड़ा सा वो करता हूँ। हाँ, वो लगता है कि यार बार बार इधर चल जाता है। ठीक है, अच्छा क्लियर। ठीक है, अब द न्यू फ्रीक्वेंसी, द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। अब बच्चे कहते हैं सर एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या करेंगे। ये सवाल किससे मिलता जुलता है, सुनिएगा। ये किससे मिलता जुलता है, ये सवाल किससे मिलता जुलता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। किस चीज से मिलता जुलता है ये इस सवाल से मिलता जुलता है कि ये ब्लॉक कहीं था, ये ब्लॉक कहीं था और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। जे में आया हुआ सवाल है, मैंने उसी का एंगुलर वर्जन बना दिया। ठीक है, अरे दुनिया सॉल्यूशन बताए कि अरे ये नया टॉपिक खोला जेई ने, उससे पहले आप जेई के पेपर में करके आ जाओ ना यार। ये रहा,
कुछ नहीं होता था। आपको पता है यहाँ एक बहुत ही पावरफुल टूल लगता था, मोमेंटम कंजर्वेशन। दैट्स ऑल, कंजर्वेशन, हाँ के ना, मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट्स ऑल। सबसे पावरफुल टूल लगता था मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर, हाँ के ना, ठीक है। सिर्फ इसी क्वेश्चन से अपना काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, मैं पहले एक, अच्छा घूमने में क्या लगाओगे भैया? मोमेंटम लगाएंगे, मोमेंटम लगाएंगे, नहीं आप बोलोगे सर टॉर्क, ठीक है, तो वही वही एंगुलर मोमेंटम खेलेंगे अपन, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्या होगा मुझे बताओ? पहले डिस्क घूम रही थी, ये डिस्क, अच्छा पहले एक चीज उन्होंने दी थी, किसी टाइम पे रखा उन्होंने, वो इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे काम नहीं आई थी। पाई बाय ओमेगा, अच्छा, अरे भाई साहब मैं इनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। इक्वेशन क्यों दी? इक्वेशन इसलिए दी कि टी जीरो पे बंदा कहाँ है, तो टी जीरो पे इक्विलिब्रियम है। अच्छा साइन ओमेगा टी है तो टी जीरो, अरे बहुत काम की इन्फॉर्मेशन दी, धन्यवाद। टी जीरो पे बंदा कहाँ है? इक्विलिब्रियम, इतना ही लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात क्लियर? ये टाइम टी बाई टू है। अब बोलोगे सर टी बाई टू कैसे है? अरे टाइम पीरियड कितना होता है? टू पाई बाय ओमेगा, साफ ही दिख रहा है, टू पाई बाय ओमेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पर ही है। अच्छा इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ, इस इक्विलिब्रियम चेंज होता, मैं स्प्रिंग स्प्रिंग कुछ बदलता, कुछ नया फोर्स लाता, ठीक है। अच्छा इसमें इक्विलिब्रियम बदला क्या? अरे जब स्प्रिंग में फोर्स जीरो होगा तभी तो फोर्स जीरो होगा दोनों केस में। हाँ अगर वर्टिकल खेलते तो फिर बवाल होता, वर्टिकल में एक नया फोर्स आ जाता है mg, यहाँ कुछ चेंज ही नहीं होता, यहाँ कोई नया टॉर्क थोड़ी आया है। इक्विलिब्रियम में भी वही है, तो इक्विलिब्रियम पे एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होती है यहाँ। अच्छा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लिखता जा रहा हूँ। क्या मैक्सिमम स्पीड याद है कितनी होती है एचएम में? ए ओमेगा। तो मैक्सिमम ओमेगा कितनी होती है? ऐसा दो अलग अलग ओमेगा है, ये एंगुलर स्पीड है, वो होता है जो भी एंगुलर एम्पलीट्यूड है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा है। अच्छा ये ओमेगा काटना नहीं है भैया, जब एंगुलर एचएम में आते हो तो दो डिफरेंट ओमेगा हो जाते हैं, सर्कुलर मोशन में चलता है सेम। एक होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एक होता है एंगुलर स्पीड। एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस, एंगुलर स्पीड चेंज होती है, डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है, तो जब एक्सट्रीम पे है तो एंगुलर स्पीड जीरो है, इक्विलिब्रियम पे एंगुलर स्पीड मैक्सिमम है, फिर जीरो है, दो अलग अलग चीज़ें होती है। वी मैक्स ए ओमेगा होता है, ओमेगा मैक्स वैसे ये एंगुलर स्पीड है। क्लियर? आपने इस डिस्क की जगह आपने यहाँ एक, अच्छा यहाँ भी डिस्क की थी सॉरी, एक रिंग और चिपका दी है ना शायद, आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, खत्म का। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो आपको लगाना है आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा, दैट्स ऑल। एंगुलर स्पीड याद रखिएगा, एंगुलर स्पीड, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। डिटेल में मैं इसे समझाता हूँ, ऑब्वियसली बात समझाता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस, लेकिन समय नहीं है, तो आपको भी ध्यान रखना है दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। एसएम में तो कतई अलग अलग चीज़ें होती है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख लो, अच्छा टाइम पीरियड टू पाई अंडर रूट आई बाई सी होता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अंडर रूट सी बाई आई। मुझे बताओ इसमें से कौन बदल रहा है समय के साथ? क्या स्प्रिंग कांस्टेंट बदल रहा है, आई बदल रहा है? नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन, एंगुलर स्पीड चेंज होती है। ऐसे ऐसे मोशन, मतलब डिस्क ऐसे ऐसे घूमेगी तो कहीं जाके उसकी ओमेगा जीरो हो गया एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द मोशन सेम होती है। छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ओमेगा को मैं लिखूंगा थीटा नॉट ओमेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेशन चाहिए होंगे। एक काम करो, इसकी ओमेगा लिखो पहले, इसकी ओमेगा, पहले ओमेगा कितनी थी? अंडर रूट टू सी बाई एम आर स्क्वायर, अंडर रूट टू सी बाई एम आर स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी ओमेगा लिखो, इसकी अरे कहाँ चले गए? वेव अगले लेक्चर में करेंगे। वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लाया था, मेरे को लगा कि, लेकिन जब समझाना चालू करूंगा तो बहुत सारा खेल खेल लूंगा, तो मैं अगले लेक्चर में ही बात करूंगा, अभी नहीं कर रहा, ठीक है। और ये ओमेगा टू कहाँ गया? दिख भी नहीं रहा मुझे, ये रहा, टू सी बाई थ्री एम आर स्क्वायर, टू सी बाई थ्री एम आर स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है, आइए इसको लिखते हैं यहाँ। अब आराम से लिखो, पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा वन एंगुलर स्पीड। अच्छा ओमेगा वन, एक काम करता हूँ, एक स्टेप में पहले ही लिख देता हूँ, आई वन, इसको लिख रहा हूँ थीटा नॉट ओमेगा वन बराबर आई टू थीटा नॉट ओमेगा टू। अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्या लिख रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। जो एडवांस देने जा रहा है उसको समझ आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका आईक्यू लेवल ऐसा होगा, ठीक है। कृपया करके जेई मेंस के 14 लाख 15 लाख वाले बच्चे दूर रहें, नीट के बच्चे तो बहुत दूर रहें, है ना।
जेई मेंस की 14-15 लाख वालों को मैं स्टेडियम में तो बैठने दूंगा, उनको तो और बाहर रखूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि बच्चे कहता सर ये समझ नहीं आया, तो मैं समझा कौन रहा है? ऐसे तो एट्थ का बच्चा कहता है मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं समझा कौन रहा है भाई? मैं उनको बता रहा हूँ जो एडवांस देने जा रहे हैं सिंसियरली। ठीक है, ये ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये एंगुलर स्पीड, मैंने ऊपर रिश्ता लिख दिया। और वो इस कैपेबल है, वो अच्छे मोमेंटम में है, मैं उनके मोमेंटम को और एड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ नहीं कर रहा कि 2 का पहाड़ा पढ़ाऊँ 1.5 घंटे आके। थीटा नॉट ओमेगा 1, क्या मेरी बात क्लियर है? थीटा नॉट ओमेगा 2, क्लियर? चलिए, ये है एंगुलर एम्पलीट्यूड पहले, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड बाद में, शायद यही तो है। थीटा नॉट था पहले, अब नया एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालना, और दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विथ एंगुलर। इसमें हर वो चीज जेई पूछ चुका है, हर वो चीज पूछ चुका है लीनियर में, मैंने इसी को एंगल में कन्वर्ट कर दिया। टॉर्शनल उन्होंने बहुत पहले 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, कभी भी टपक सकता है। मैंने कहा ना मैं इतने समय से जेई पढ़ा रहा हूँ, बहुत बार मैंने चीजें पढ़ाई, बच्चों ने कहा सर जेई में आई नहीं। जेई एकदम से गेम बदलता है, जज्बात बदल देता है, हालात बदल देता है, ऐसे उसके लिए प्रिपेयर होना, बहुत सारी चीजें मैंने बच्चों को वार्न किया और वो आई। मैं ये नहीं कह रहा सब आया, आई एम नॉट प्रेडिक्ट, मतलब मैं जेई को प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकता, प्रेडिक्ट कर रहा था भाई साहब, अरबों छाप रहा होता, पैसे देने वालों कमी थोड़ी इंडिया में। मैं कहता हूँ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अरे जे एडवांस का पेपर आउट करवाना भाई साहब, बहुत बहुत लोग हैं इंडिया में अमीर, लोग लोन लेके दे देते पैसे कि अच्छा ये वाले सवाल आ रहे हैं सर बता दो सर, सिर्फ हम तो सॉल्यूशन लट के चले जाएंगे, है ना? तो ऐसा नहीं होता भैया। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जबरदस्त होती है। थीटा नॉट, हाँ हम अनप्रिडिक्टेबिलिटी में करते हैं क्या यार, इन्होंने ये पूछ लिया, इसको इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम पॉसिबल खतरों से बचाते हैं बस। ओमेगा 1 रख दो, I2 क्या आएगा? mr² एम आर स्क्वायर बाई टू कट गया, 2c गया, mr² गया, यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो थीटा नॉट डैश कितना आएगा मुझे बताएंगे? मेरे हिसाब से एक बार वापस दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, वंस एंड वंस फॉर ऑल। कितना आएगा भैया? ये आ गया आपका, ये आया आपका, ये हो जाएगा देखो, थीटा है 2c गया, एम आर स्क्वायर गया, mr²/2 गया, √3 बचा, खत्म बात, दैट्स ऑल। तो ये बच गया आपका थीटा नॉट बाई √3। सेम क्वेश्चन जेई का जो लीनियर में था, आई मेक इट इन एंगुलर, इसमें मैंने टॉर्शनल भी सिखा दिया। आई थिंक कम समय में मैंने जितना आपको कवर करवा सकता था कवर करवा दिया। अब अगर वेव छेड़ने का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अगर मैं लूंगा तो लास्ट में लूंगा, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं वैसे किसी क्वेश्चन को लेने की। मैंने सब कुछ पढ़ा ही दिया है, मैंने सारे क्वेश्चंस ले ही लिए, कुछ छोड़ा तो मेरे हिसाब से नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ठीक है, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं लास्ट में ले लूंगा, नहीं तो इसके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, है ना? वेव में अगली क्लास में चालू करूंगा, क्योंकि अगर कोई बात चालू हो, जैसे आज ही पहले 30 मिनट लग गए बात में, तो जनरली इसको 1.5 घंटे के अंदर रखना होता है वीडियो, थोड़ा बहुत मैं क्रॉस कर सकता हूँ जैसे मुझे, है ना? क्लियर? चलिए तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे वेव में। वेव जरूर अटेंड कीजिएगा, वेव में भी बहुत सारी बातें, वेव एंड वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारी बातें हैं, मज़ेदार बातें हैं। क्या बेसिक से होगा, बहुत बेसिक से होगा, मैं वेव की स्पेलिंग तक सिखाऊंगा, VA मतलब वी क्या, WAVES, और फिर कितने टाइप्स की वेव होती है उसको मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, सब कुछ बेसिक से पढ़ाऊंगा, है ना? ठीक है, चलिए तो ये लास्ट में जोक जो था, कुछ बच्चे दिल पे ले लेंगे, अच्छा सर ने कहा था, सरकास्टिक जोक था, समझ में आ गया होगा। टाटा बाय बाय।